ओडेरा रेलवे स्टेशन एक तेलुगु लैंग्वेज क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन अशोक तेजा ने किया है और इसकी कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स संपत नंदी ने लिखे हैं। फिल्म को के राघव मोहन ने प्रोड्यूस किया है अंडर द बैनर श्री सत्य साई आर्ट्स। चलिए मूवी की जेनर की बात करते हैं। ओडेरा रेलवे स्टेशन मूवी क्राइम थ्रिलर जेनर की है, मतलब इसमें क्राइम, सस्पेंस और थ्रिलर एलिमेंट्स होते हैं जो स्टोरी को ग्रिपिंग और इंटेंस बनाते हैं। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि ये एक छोटे गांव में होने वाले मिस्टीरियस मर्डर्स पर बेस्ड है, जहां हर नई शादी के बाद महिला पर अटैक होता है। इस रियलिस्टिक और सस्पेंसफुल अप्रोच ने इसे अलग बनाया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस के टेक्स्ट के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सस्पेंस और रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज की वजह से क्यूरियोसिटी जगाई थी। जब फिल्म रिलीज़ हुई तो कुछ व्यूअर्स ने इसकी रियलिस्टिक अप्रोच और ग्रिपिंग नैरेटिव को अप्रिशिएट किया, जबकि कुछ ने स्लो पेस और प्रेडिक्टेबल एलिमेंट्स को क्रिटिसाइज़ किया। ओवरऑल ऑडियंस का रिस्पांस मिक्स्ड रहा। क्रिटिक्स ने फिल्म को जनरली पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और कहा कि फिल्म सस्पेंस को क्लाइमेक्स तक मेंटेन करती है बिना जेनर के क्लीज का सहारा लिए। INS ने भी 5 में 3.5 स्टार की रेटिंग दी और फिल्म को वेल पैकेज्ड और एंगेजिंग बताया, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंसेस को थोड़ा वीक बताया। ओवरऑल ट्रेलर ने क्यूरियोसिटी क्रिएट की थी, लेकिन फिल्म ने मिक्स रिएक्शंस दिए। अगर आपको रियलिस्टिक क्राइम थ्रिलर्स पसंद है तो ये फिल्म देख सकते हैं। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत एक छोटे गांव ओडेला से होती है, जहां एक मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर बना होता है। पहला इंप्रेशन सस्पेंसफुल और डार्क होता है क्योंकि गांव में होने वाले अजीबोगरीब मर्डर्स के बारे में हिंट्स दिए जाते हैं। ये शुरुआत ऑडियंस को तुरंत इस स्टोरी को सस्पेंस और मिस्ट्री में खींच लेती है और एक इंटेंस मूड सेट करती है, जिसमें पता चलने का ज़्यादा जगता है कि असली कहानी क्या है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरू में लगता है कि मर्डर्स रैंडम है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि हर नई शादी के बाद एक महिला का मर्डर हो रहा है जो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता है। ये ट्विस्ट स्टोरी को सस्पेंस बनाता है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो शक किया जा रहा होता है उसमें कुछ कैरेक्टर इनोसेंट प्रूव होते हैं। असली कल्प्रिट को पता चलना एक बड़ा सरप्राइज होता है। ये ट्विस्ट स्टोरी को मेजर टर्निंग पॉइंट है। तीसरा, राधा जो इनिशियली एक नॉर्मल लोकल लड़की लगती है, उसकी पास्ट और कनेक्शंस केस से ग्रेजुअली रिवील होती है, जो प्लॉट में अनएक्सपेक्टेड डेप्थ और इमोशनल एंगल लाती हैं। चौथा, क्लाइमेक्स में किलर का मोटिव और उसकी स्टोरी सामने आती है, जो टिपिकल क्राइम थ्रिलर से हटके एक सोशल मैसेज भी देती है। ओवरऑल ये ट्विस्ट फिल्म को प्रेडिक्टेबल से दूर रखते हैं और ऑडियंस को लास्ट तक इंगेज्ड बनाए रखते हैं। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। IPS ऑफिसर अनुदीप और राधा फाइनली असली किलर के सामने आते हैं। किलर का मोटिव सामने आता है, जिसे पर्सनल रिवेंज नहीं बल्कि सोसाइटी के कुछ गहरे इशूज़ को हाईलाइट करता है। किलर की स्टोरी में एक इमोशनल और सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है जिसमें समझना ज़रूरी होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो क्लूज मिलते हैं वो सब एक साथ जुड़ते हैं और मर्डर एक्सपोज होता है। लास्ट मोमेंट में एक सस्पेंस एलिमेंट्स होता है जो थोड़ा ओपन एंडेड रहता है, जिससे ऑडियंस को सुनने पर मजबूर करता है। फिल्म का एंडिंग सिर्फ एक क्राइम सॉल्व होने की कहानी नहीं, बल्कि सोसाइटी में छिपे हुए कुछ प्रॉब्लम्स जैसे जेंडर वायलेंस, सोशल इनजस्टिस और नेगलेक्ट को सामने लाता है। ये बताता है कि सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट नहीं बल्कि समझ और अवेयरनेस भी ज़रूरी है ताकि ऐसे केसेस फ्यूचर में ना हो। राधा और अनुदीप की जर्नी से ये भी दिखाया गया है कि हर इंडिविजुअल का रोल इम्पोर्टेंट होता है जस्टिस के प्रोसेस में। एंडिंग में थोड़ा एम्बिग्विटी रखकर फिल्म रियलिटी के कॉम्प्लेक्सिटीज़ को भी हाईलाइट करती है कि हर प्रॉब्लम का इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं होता। ओवरऑल इस तरह क्लाइमेक्स और एंडिंग दोनों मिलकर एक सस्पेंसफुल कहानी के साथ एक मीनिंगफुल सोशल मैसेज भी देते हैं। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं।
हीरो अनुदीप आईपीएस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो मर्डर सॉल्व करने गांव आता है, जस्टिस दिलाना और सच्चाई सामने लाना चाहता है। डिटरमाइंड, इंटेलिजेंट, रिस्पॉन्सिबल और एम्पैथेटिक। हीरोइन राधा लोकल लड़की जो इन्वेस्टिगेशन में मदद करती है, अपने गांव और लोगों की सुरक्षा करना चाहती है। ब्रेव, लॉयल, रिसोर्सफुल और इमोशनली स्ट्रॉन्ग। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर की केमिस्ट्री और अलग मोटिवेशन स्टोरी को बैलेंस्ड और एंगेजिंग बनाती है। चलिए विलन एंड एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट एक कॉम्प्लेक्स और इमोशनली ड्रिवन इंसान जो गांव में मर्डर्स का असली मास्टरमाइंड है। स्टोरी पर इफेक्ट, उसके एक्शंस स्टोरी में मेन सस्पेंस और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। उसका मोटिव सिर्फ पर्सनल रिवेंज नहीं बल्कि सोशल इश्यूज को एक्सपोज करना भी होता है, जो प्लॉट को डीपर मीनिंग देता है। विलन की प्रेजेंस से फिल्म का टोन इंटेंस और ग्रिपिंग बनता है और ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है कि क्राइम के पीछे क्या वजह होती है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, स्मृति पूजिता पुनाडा, राधा की दोस्त या गांव की एक इम्पोर्टेंट लड़की जो स्टोरी में क्लूज प्रोवाइड करती है। दूसरा, गांव के लोग स्टोरी के रियलिस्टिक टच देने के लिए गांव के लोग सस्पेंस और टेंशन को बढ़ाते हैं। तीसरा, पुलिस टीम मेंबर्स हीरो अनुदीप की इन्वेस्टिगेशन में टेक्निकल और टैक्टिकल सपोर्ट देते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर स्टोरी को डेप्थ और रियलिज्म देते हैं। ये हीरो और हीरोइन के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है और प्लॉट को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इनके बिना स्टोरी इनकम्प्लीट लगती। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओडेरा रेलवे स्टेशन ने बॉक्स ऑफिस पर लिमिटेड रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म AH पर अपनी पहचान बनाई थी। फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों से मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे, लेकिन ओटीटी रिलीज सक्सेसफुल रहा था। फिल्म के नैरेटिव और एग्जीक्यूशन को टेक्स ने एवरेज बताया था। तमन्ना भाटिया की प्रेजेंस से बावजूद फिल्म को पैन इंडिया अपील नहीं मिल पाई। ओडेला 2 को ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर ओडेला 2 की परफॉर्मेंस और डिसअपॉइंटिंग थी, लेकिन ओटीटी पर इसने अपनी ऑडियंस बनाई और ओडेला रेलवे स्टेशन की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। लोगों ने फिल्म की सस्पेंसफुल स्टोरी और रियलिस्टिक अप्रोच को पसंद किया। कुछ व्यूअर्स ने हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री और गांव की सेटिंग को भी अप्रिशिएट किया, स्पेशली उन्हें फिल्म का सोशल मैसेज मीनिंगफुल लगा। कुछ ऑडियंस ने फिल्म के स्लो पेस और थोड़ी इफेक्टिव प्लॉट को ट्विस्ट को क्रिटिसाइज़ किया। कुछ ने कहा कि स्क्रीन प्ले और कैरेक्टर डेवलपमेंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता था। ओवरऑल फिल्म ने अपनी स्टोरी और मैसेज की वजह से इम्पैक्ट बनाया, लेकिन पेसिंग और प्रेडिक्टेबिलिटी ने थोड़ा एक्सपीरियंस को अफेक्ट किया। जो लोग क्राइम थ्रिलर्स पसंद करते हैं उनके लिए ये एक फिल्म इंटरेस्टिंग हो सकती है। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। ओडेरा रेलवे स्टेशन की कास्ट की इन्फॉर्मेशन के बारे में इसमें से पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस ये पता है कि इसका बजट 20 करोड़ के आसपास था और इसने 60 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की थी। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे ओडेला रेलवे स्टेशन का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये एक छोटे गांव की सेटिंग में बेस्ड क्राइम थ्रिलर है जो रियलिस्टिक और सस्पेंसफुल अप्रोच लेता है। गांव में होने वाले मर्डर्स और उनके पीछे छिपे सोशल इश्यूज को एक्सप्लोर करना यूनिक था, जो टिपिकल कमर्शियल थ्रिलर से अलग फील देता है। स्टोरी में जो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट हैं और हीरोइन का स्ट्रॉन्ग रोल भी फिल्म को एंगेजिंग बनाता है। ओवरऑल फिल्म ने एक मीनिंगफुल मैसेज भी दिया जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज और या फिर प्रीवियस भाग से करते हैं। ओडेला रेलवे स्टेशन का कंपैरिजन अगर सिमिलर मूवीज से करें तो ये क्राइम थ्रिलर जैसे कसनानम और एवारू के स्टाइल में आता है। रियलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन और सस्पेंसफुल स्टोरी टेलिंग पर फोकस करता है, लेकिन ये फिल्म अपनी स्मॉल टाउन सेटिंग और सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट करने का एंगल से थोड़ा अलग है। PS बग की तरह टिपिकल कमर्शियल एलिमेंट्स कम है, जो इसे नीच कंटेंट ड्रिवन थ्रिलर बनाता है। ओवरऑल अगर आपको इंटेंस ग्राउंडेड क्राइम थ्रिलर्स पसंद है तो ये फिल्म उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मास एंटरटेनर्स जैसे नहीं।
चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। ओडेला रेलवे स्टेशन की शूटिंग के दौरान एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ये था कि फिल्म के रियलिस्टिक गांव सेटिंग बनाने के लिए टीम से असली ओडेला गांव में शूट किया था, जहां लोकल लोगों का कोऑपरेशन मिला। एक बार शूटिंग के दौरान एक्सपेक्टेड बारिश हो गई थी, जिसमें सीन को नेचुरल और ऑथेंटिक बना दिया, लेकिन शेड्यूल थोड़ा डिले भी हुआ। और इसके अलावा लीड एक्टर्स ने अपने गांव के लोगों के साथ अच्छा बॉन्डिंग बनाया, जो फिल्म की ऑथेंटिसिटी में हेल्प की। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। ओडेरा रेलवे स्टेशन की स्पेशल टच है इसके रियलिस्टिक स्मॉल टाउन सेटिंग और सोशल इश्यूज को सस्पेंस थ्रिलर के साथ ब्लेंड करना। ये फिल्म सिर्फ क्राइम सॉल्व करने की कहानी नहीं, बल्कि गांव की कल्चर, ट्रेडिशंस और जेंडर बेस्ड प्रॉब्लम्स को भी हाईलाइट करती है, जो इसे बाकी टिपिकल थ्रिलर से अलग और इम्पैक्टफुल बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट किया। ओडेरा रेलवे स्टेशन का सेंट्रल मैसेज है जेंडर वायलेंस और सोशल इनजस्टिस के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना। फिल्म ने रियलिस्टिक स्टोरी और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स के थ्रू ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट किया, जहाँ विक्टिम्स के स्ट्रगल दिखाई गई, साथ ही सस्पेंस और इन्वेस्टिगेशन के जरिए इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी भी जगाई, ताकि व्यूअर्स सोच सके कि सोसाइटी में ऐसे क्राइम्स क्यों होते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ओडेरा रेलवे स्टेशन एक तेलुगु लैंग्वेज क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन अशोक तेजा ने किया है और इसकी कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स संपत नंदी ने लिखे हैं। फिल्म को के राधव मोहन ने प्रोड्यूस किया है अंडर द बैनर श्री सत्य साई आर्ट्स। चलिए मूवी की जेनर की बात करते हैं। ओडेरा रेलवे स्टेशन मूवी क्राइम थ्रिलर जेनर की है, मतलब इसमें क्राइम, सस्पेंस और थ्रिलर एलिमेंट्स होते हैं जो स्टोरी को ग्रिपिंग और इंटेंस बनाते हैं। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि ये एक छोटे गांव में होने वाले मिस्टीरियस मर्डर्स पर बेस्ड है, जहां हर नई शादी के बाद महिला पर अटैक होता है। इस रियलिस्टिक और सस्पेंसफुल अप्रोच ने इसे अलग बनाया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस के टेक्स्ट के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सस्पेंस और रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज की वजह से क्यूरियोसिटी जगाई थी। जब फिल्म रिलीज़ हुई तो कुछ व्यूअर्स ने इसकी रियलिस्टिक अप्रोच और ग्रिपिंग नैरेटिव को अप्रिशिएट किया, जबकि कुछ ने स्लो पेस और प्रेडिक्टेबल एलिमेंट्स को क्रिटिसाइज़ किया। ओवरऑल ऑडियंस का रिस्पांस मिक्स्ड रहा। क्रिटिक्स ने फिल्म को जनरली पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और कहा कि फिल्म सस्पेंस को क्लाइमेक्स तक मेंटेन करती है, बिना जेनर के क्लीशेज का सहारा लिए। INS ने भी 5 में 3.5 स्टार की रेटिंग दी और फिल्म को वेल पैकेज्ड और एंगेजिंग बताया, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंसेस को थोड़ा वीक बताया। ओवरऑल ट्रेलर ने क्यूरियोसिटी क्रिएट की थी, लेकिन फिल्म ने मिक्स रिएक्शंस दिए। अगर आपको रियलिस्टिक क्राइम थ्रिलर्स पसंद है तो ये फिल्म देख सकते हैं। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत एक छोटे गांव ओडेला से होती है, जहां एक मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर बना होता है। पहला इंप्रेशन सस्पेंसफुल और डार्क होता है, क्योंकि गांव में होने वाले अजीबोगरीब मर्डर्स के बारे में हिंट्स दिए जाते हैं। ये शुरुआत ऑडियंस को तुरंत इस स्टोरी को सस्पेंस और मिस्ट्री में खींच लेती है और एक इंटेंस मूड सेट करती है, जिसमें पता चलने का ज़्यादा जगता है कि असली कहानी क्या है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरू में लगता है कि मर्डर्स रैंडम है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि हर नई शादी के बाद एक महिला का मर्डर हो रहा है, जो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता है। ये ट्विस्ट स्टोरी को सस्पेंस बनाता है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो शक किया जा रहा होता है उसमें कुछ कैरेक्टर इनोसेंट प्रूव होते हैं। असली कल्प्रिट को पता चलना एक बड़ा सरप्राइज होता है। ये ट्विस्ट स्टोरी को मेजर टर्निंग पॉइंट है। तीसरा, राधा जो इनिशियली एक नॉर्मल लोकल लड़की लगती है, उसकी पास्ट और कनेक्शंस केस से ग्रेजुअली रिवील होती है, जो प्लॉट में अनएक्सपेक्टेड डेप्थ और इमोशनल एंगल लाती हैं। चौथा, क्लाइमेक्स में किलर का मोटिव और उसकी स्टोरी सामने आती है, जो टिपिकल क्राइम थ्रिलर से हटके एक सोशल मैसेज भी देती है। ओवरऑल ये ट्विस्ट फिल्म को प्रेडिक्टेबल से दूर रखते हैं और
ऑडियंस को लास्ट तक इंगेज्ड बनाए रखते हैं। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। IPS ऑफिसर अनुदीप और राधा फाइनली असली किलर के सामने आते हैं। किलर का मोटिव सामने आता है, जो सिर्फ पर्सनल रिवेंज नहीं बल्कि सोसाइटी के कुछ गहरे इशूज़ को हाईलाइट करता है। किलर की स्टोरी में एक इमोशनल और सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है जिसमें समझना ज़रूरी होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो क्लूज़ मिलते हैं वो सब एक साथ जुड़ते हैं और मर्डर एक्सपोज होता है। लास्ट मोमेंट में एक सस्पेंस एलिमेंट्स होता है जो थोड़ा ओपन एंडेड रहता है, जिससे ऑडियंस को सुनने पर मजबूर करता है। फिल्म का एंडिंग सिर्फ एक क्राइम सॉल्व होने की कहानी नहीं बल्कि सोसाइटी में छिपे हुए कुछ प्रॉब्लम्स जैसे जेंडर वायलेंस, सोशल इंजस्टिस और नेगलेक्ट को सामने लाता है। ये बताता है कि सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट नहीं बल्कि समझ और अवेयरनेस भी ज़रूरी है ताकि ऐसे केसेस फ्यूचर में ना हो। राधा और अनुदीप की जर्नी से ये भी दिखाया गया है कि हर इंडिविजुअल का रोल इम्पोर्टेंट होता है जस्टिस के प्रोसेस में। एंडिंग में थोड़ा एम्बिग्विटी रखकर फिल्म रियलिटी के कॉम्प्लेक्सिटीज़ को भी हाईलाइट करती है कि हर प्रॉब्लम का इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं होता। ओवरऑल इस तरह क्लाइमेक्स और एंडिंग दोनों मिलकर एक सस्पेंसफुल कहानी के साथ एक मीनिंगफुल सोशल मैसेज भी देते हैं। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो अनुदीप IPS इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो मर्डर सॉल्व करने गांव आता है, जस्टिस दिलाना और सच्चाई सामने लाना चाहता है। डिटरमाइंड, इंटेलिजेंट, रिस्पॉन्सिबल और एम्पैथेटिक। हीरोइन राधा लोकल लड़की जो इन्वेस्टिगेशन में मदद करती है, अपने गांव और लोगों की सुरक्षा करना चाहती है। ब्रेव, लॉयल, रिसोर्सफुल और इमोशनली स्ट्रॉन्ग। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर की केमिस्ट्री और अलग मोटिवेशन स्टोरी को बैलेंस्ड और इंगेजिंग बनाती है। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट एक कॉम्प्लेक्स और इमोशनली ड्रिवन इंसान जो गांव में मर्डर्स का असली मास्टरमाइंड है। स्टोरी पर इफेक्ट उसके एक्शंस स्टोरी में मेन सस्पेंस और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। उसका मोटिव सिर्फ पर्सनल रिवेंज नहीं बल्कि सोशल इश्यूज को एक्सपोज करना भी होता है, जो प्लॉट को डीपर मीनिंग देता है। विलन की प्रेजेंस से फिल्म का टोन इंटेंस और ग्रिपिंग बनता है और ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है कि क्राइम के पीछे क्या वजह होती है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला स्मृति पूजिता पुनाडा, राधा की दोस्त या गांव की एक इम्पोर्टेंट लड़की जो स्टोरी में क्लूज प्रोवाइड करती है। दूसरा, गांव के लोग स्टोरी के रियलिस्टिक टच देने के लिए गांव के लोग सस्पेंस और टेंशन को बढ़ाते हैं। तीसरा, पुलिस टीम मेंबर्स हीरो अनुदीप की इन्वेस्टिगेशन में टेक्निकल और टैक्टिकल सपोर्ट देते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर स्टोरी को डेप्थ और रियलिज्म देते हैं। ये हीरो और हीरोइन के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है और प्लॉट को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इनके बिना स्टोरी इनकम्प्लीट लगती। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओडेरा रेलवे स्टेशन ने बॉक्स ऑफिस पर लिमिटेड रिलीज के बाद OTT प्लेटफॉर्म AH पर अपनी पहचान बनाई थी। फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे, लेकिन OTT रिलीज सक्सेसफुल रहा था। फिल्म के नैरेटिव और एग्जीक्यूशन को टेक्स ने एवरेज बताया था। तमन्ना भाटिया की प्रेजेंस से बावजूद फिल्म को पैन इंडिया अपील नहीं मिल पाई। ओडेला 2 को ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर ओडेला 2 की परफॉर्मेंस और डिसअपॉइंटिंग थी, लेकिन OTT पर इसने अपनी ऑडियंस बनाई और ओडेला रेलवे स्टेशन की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। लोगों ने फिल्म की सस्पेंसफुल स्टोरी और रियलिस्टिक अप्रोच को पसंद किया। कुछ व्यूअर्स ने हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री और गांव की सेटिंग को भी अप्रिशिएट किया, स्पेशली उन्हें फिल्म का सोशल मैसेज मीनिंगफुल लगा। कुछ ऑडियंस ने फिल्म के स्लो पेस और थोड़ी इफेक्टिव प्लॉट को ट्विस्ट को क्रिटिसाइज़ किया। कुछ ने कहा कि स्क्रीन प्ले और कैरेक्टर डेवलपमेंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता था। ओवरऑल फिल्म ने अपनी स्टोरी और मैसेज की वजह से इम्पैक्ट बनाया, लेकिन पेचिंग और प्रेडिक्टेबिलिटी ने थोड़ा एक्सपीरियंस को अफेक्ट किया। जो लोग क्राइम थ्रिलर्स पसंद करते हैं उनके लिए ये एक फिल्म इंटरेस्टिंग हो सकती है। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं।
ओडेलर रेलवे स्टेशन की कास्ट की इन्फॉर्मेशन के बारे में इसमें से पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस ये पता है कि इसका बजट 20 करोड़ के आसपास था और इसने 60 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की थी। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे ओडेला रेलवे स्टेशन का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये एक छोटे गांव की सेटिंग में बेस्ड क्राइम थ्रिलर है जो रियलिस्टिक और सस्पेंसफुल अप्रोच लेता है। गांव में होने वाले मर्डर्स और उनके पीछे छिपे सोशल इश्यूज को एक्सप्लोर करना यूनिक था, जो टिपिकल कमर्शियल थ्रिलर से अलग फील देता है। स्टोरी में जो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट हैं और हीरोइन का स्ट्रॉन्ग रोल भी फिल्म को एंगेजिंग बनाता है। ओवरऑल फिल्म ने एक मीनिंगफुल मैसेज भी दिया जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज और या फिर प्रीवियस भाग से करते हैं। ओडेला रेलवे स्टेशन का कंपैरिजन अगर सिमिलर मूवीज से करें तो ये क्राइम थ्रिलर जैसे कसनानम और एवारू के स्टाइल में आता है। रियलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन और सस्पेंसफुल स्टोरी टेलिंग पर फोकस करता है, लेकिन ये फिल्म अपनी स्मॉल टाउन सेटिंग और सोशल इश्यूज को हाईलाइट करने का एंगल से थोड़ा अलग है। पीएस बग की तरह टिपिकल कमर्शियल एलिमेंट्स कम है जो इसे नीच कंटेंट ड्रिवन थ्रिलर बनाता है। ओवरऑल अगर आपको इंटेंस ग्राउंडेड क्राइम थ्रिलर्स पसंद है तो ये फिल्म उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मास एंटरटेनर्स जैसे नहीं। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। ओडेला रेलवे स्टेशन की शूटिंग के दौरान एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स ये था कि फिल्म की रियलिस्टिक गांव सेटिंग बनाने के लिए टीम से असली ओडेला गांव में शूट किया था, जहां लोकल लोगों का कोऑपरेशन मिला। एक बार शूटिंग के दौरान एक्सपेक्टेड बारिश हो गई थी जिसमें सीन को नेचुरल और ऑथेंटिक बना दिया, लेकिन शेड्यूल थोड़ा डिले भी हुआ। और इसके अलावा लीड एक्टर्स ने अपने गांव के लोगों के साथ अच्छा बॉन्डिंग बनाया जो फिल्म की ऑथेंटिसिटी में हेल्प की। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। ओडेला रेलवे स्टेशन की स्पेशल टच है इसके रियलिस्टिक स्मॉल टाउन सेटिंग और सोशल इश्यूज को सस्पेंस थ्रिलर के साथ ब्लेंड करना। ये फिल्म सिर्फ क्राइम सॉल्व करने की कहानी नहीं बल्कि गांव की कल्चर, ट्रेडिशंस और जेंडर बेस्ड प्रॉब्लम्स को भी हाईलाइट करती है, जो इसे बाकी टिपिकल थ्रिलर से अलग और इम्पैक्टफुल बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट किया। ओडेला रेलवे स्टेशन का सेंट्रल मैसेज है जेंडर वायलेंस और सोशल इनजस्टिस के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना। फिल्म ने रियलिस्टिक स्टोरी और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स के थ्रू ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट किया, जहाँ विक्टिम्स के स्ट्रगल दिखाई गई, साथ ही सस्पेंस और इन्वेस्टिगेशन के जरिए इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी भी जगाई ताकि व्यूअर्स सोच सके कि सोसाइटी में ऐसे क्राइम्स क्यों होते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ओडेला रेलवे स्टेशन एक तेलुगु लैंग्वेज क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन अशोक तेजा ने किया है और इसकी कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स संपत नंदी ने लिखे हैं। फिल्म को के राधव मोहन ने प्रोड्यूस किया है अंडर द बैनर श्री सत्य साई आर्ट्स। चलिए मूवी की जेनर की बात करते हैं। ओडेला रेलवे स्टेशन मूवी क्राइम थ्रिलर जेनर की है, मतलब इसमें क्राइम, सस्पेंस और थ्रिलर एलिमेंट्स होते हैं जो स्टोरी को ग्रिपिंग और इंटेंस बनाते हैं। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि ये एक छोटे गांव में होने वाले मिस्टीरियस मर्डर्स पर बेस्ड है, जहां हर नई शादी के बाद महिला पर अटैक होता है। इस रियलिस्टिक और सस्पेंसफुल अप्रोच ने इसे अलग बनाया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस के टेक्स्ट के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सस्पेंस और रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज की वजह से क्यूरियोसिटी जगाई थी। जब फिल्म रिलीज़ हुई तो कुछ व्यूअर्स ने इसकी रियलिस्टिक अप्रोच और ग्रिपिंग नैरेटिव को अप्रिशिएट किया, जबकि कुछ ने स्लो पेस और प्रेडिक्टेबल एलिमेंट्स को क्रिटिसाइज़ किया। ओवरऑल ऑडियंस का रिस्पांस मिक्स्ड रहा। क्रिटिक्स ने फिल्म को जनरली पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और कहा कि फिल्म सस्पेंस को क्लाइमेक्स तक मेंटेन करती है बिना जेनर के क्लीज का सहारा लिए। INS ने भी 5 में 3.5 स्टार की रेटिंग दी और फिल्म को वेल पैकेज्ड और एंगेजिंग बताया, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंसेस को थोड़ा वीक बताया। ओवरऑल ट्रेलर ने क्यूरियोसिटी क्रिएट की थी, लेकिन
फिल्म ने मिक्स्ड रिएक्शंस दिए। अगर आपको रियलिस्टिक क्राइम थ्रिलर्स पसंद है तो ये फिल्म देख सकते हैं। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत एक छोटे गांव ओडेला से होती है जहां एक मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर बना होता है। पहला इंप्रेशन सस्पेंसफुल और डार्क होता है क्योंकि गांव में होने वाले अजीबोगरीब मर्डर्स के बारे में हिंट्स दिए जाते हैं। ये शुरुआत ऑडियंस को तुरंत इस स्टोरी को सस्पेंस और मिस्ट्री में खींच लेती है और एक इंटेंस मूड सेट करती है जिसमें पता चलने का ज़्यादा जगता है कि असली कहानी क्या है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरू में लगता है कि मर्डर्स रैंडम है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि हर नई शादी के बाद एक महिला का मर्डर हो रहा है जो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता है। ये ट्विस्ट स्टोरी को सस्पेंस बनाता है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो शक किया जा रहा होता है उसमें कुछ कैरेक्टर इनोसेंट प्रूव होते हैं। असली कल्प्रिट को पता चलना एक बड़ा सरप्राइज होता है। ये ट्विस्ट स्टोरी को मेजर टर्निंग पॉइंट है। तीसरा, राधा जो इनिशियली एक नॉर्मल लोकल लड़की लगती है उसकी पास्ट और कनेक्शंस केस से ग्रेजुअली रिवील होती है जो प्लॉट में अनएक्सपेक्टेड डेप्थ और इमोशनल एंगल लाती हैं। चौथा, क्लाइमेक्स में किलर का मोटिव और उसकी स्टोरी सामने आती है जो टिपिकल क्राइम थ्रिलर से हटके एक सोशल मैसेज भी देती है। ओवरऑल ये ट्विस्ट फिल्म को प्रेडिक्टेबल से दूर रखते हैं और ऑडियंस को लास्ट तक इंगेज्ड बनाए रखते हैं। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। IPS ऑफिसर अनुदीप और राधा फाइनली असली किलर के सामने आते हैं। किलर का मोटिव सामने आता है जो सिर्फ पर्सनल रिवेंज नहीं बल्कि सोसाइटी के कुछ गहरे इशूज़ को हाईलाइट करता है। किलर की स्टोरी में एक इमोशनल और सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है जिसमें समझना ज़रूरी होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो क्लूज़ मिलते हैं वो सब एक साथ जुड़ते हैं और मर्डर एक्सपोज होता है। लास्ट मोमेंट में एक सस्पेंस एलिमेंट्स होता है जो थोड़ा ओपन एंडेड रहता है जिससे ऑडियंस को सुनने पर मजबूर करता है। फिल्म का एंडिंग सिर्फ एक क्राइम सॉल्व होने की कहानी नहीं बल्कि सोसाइटी में छिपे हुए कुछ प्रॉब्लम्स जैसे जेंडर वायलेंस, सोशल इंजस्टिस और नेगलेक्ट को सामने लाता है। ये बताता है कि सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट नहीं बल्कि समझ और अवेयरनेस भी ज़रूरी है ताकि ऐसे केसेस फ्यूचर में ना हो। राधा और अनुदीप की जर्नी से ये भी दिखाया गया है कि हर इंडिविजुअल का रोल इम्पोर्टेंट होता है जस्टिस के प्रोसेस में। एंडिंग में थोड़ा एम्बिग्विटी रखकर फिल्म रियलिटी के कॉम्प्लेक्सिटीज़ को भी हाईलाइट करती है कि हर प्रॉब्लम का इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं होता। ओवरऑल इस तरह क्लाइमेक्स और एंडिंग दोनों मिलकर एक सस्पेंसफुल कहानी के साथ एक मीनिंगफुल सोशल मैसेज भी देते हैं। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो अनुदीप IPS इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो मर्डर सॉल्व करने गांव आता है, जस्टिस दिलाना और सच्चाई सामने लाना चाहता है। डिटरमाइंड, इंटेलिजेंट, रिस्पॉन्सिबल और एम्पैथेटिक। हीरोइन राधा लोकल लड़की जो इन्वेस्टिगेशन में मदद करती है, अपने गांव और लोगों की सुरक्षा करना चाहती है। ब्रेव, लॉयल, रिसोर्सफुल और इमोशनली स्ट्रॉन्ग। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर की केमिस्ट्री और अलग मोटिवेशन स्टोरी को बैलेंस्ड और एंगेजिंग बनाती है। चलिए विलन एंड एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट एक कॉम्प्लेक्स और इमोशनली ड्रिवन इंसान जो गांव में मर्डर्स का असली मास्टरमाइंड है। स्टोरी पर इफेक्ट उसके एक्शंस स्टोरी में मेन सस्पेंस और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। उसका मोटिव सिर्फ पर्सनल रिवेंज नहीं बल्कि सोशल इश्यूज को एक्सपोज करना भी होता है जो प्लॉट को डीपर मीनिंग देता है। विलन की प्रेजेंस से फिल्म का टोन इंटेंस और ग्रिपिंग बनता है और ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है कि क्राइम के पीछे क्या वजह होती है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, स्मृति पूजिता पुनाडा राधा की दोस्त या गांव की एक इम्पोर्टेंट लड़की जो स्टोरी में क्लूज प्रोवाइड करती है। दूसरा, गांव के लोग स्टोरी के रियलिस्टिक टच देने के लिए गांव के लोग सस्पेंस और टेंशन को बढ़ाते हैं। तीसरा, पुलिस टीम मेंबर्स हीरो अनुदीप की इन्वेस्टिगेशन में टेक्निकल और टैक्टिकल सपोर्ट देते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर स्टोरी को डेप्थ और रियलिज्म देते हैं। ये हीरो और हीरोइन के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है और प्लॉट को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इनके बिना स्टोरी इनकम्प्लीट लगती।
चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओडेरा रेलवे स्टेशन ने बॉक्स ऑफिस पर लिमिटेड रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म AH पर अपनी पहचान बनाई थी। फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे, लेकिन ओटीटी रिलीज सक्सेसफुल रहा था। फिल्म के नैरेटिव और एग्जीक्यूशन को टेक्स ने एवरेज बताया था। तमन्ना भाटिया की प्रेजेंस से बावजूद फिल्म को पैन इंडिया अपील नहीं मिल पाई। ओडेला 2 को ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर ओडेला 2 की परफॉर्मेंस और डिसअपॉइंटिंग थी, लेकिन ओटीटी पर इसने अपनी ऑडियंस बनाई और ओडेला रेलवे स्टेशन की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। लोगों ने फिल्म की सस्पेंसफुल स्टोरी और रियलिस्टिक अप्रोच को पसंद किया। कुछ व्यूअर्स ने हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री और गांव की सेटिंग को भी अप्रिशिएट किया, स्पेशली उन्हें फिल्म का सोशल मैसेज मीनिंगफुल लगा। कुछ ऑडियंस ने फिल्म के स्लो पेस और थोड़ी इफेक्टिव प्लॉट को ट्विस्ट को क्रिटिसाइज़ किया। कुछ ने कहा कि स्क्रीन प्ले और कैरेक्टर डेवलपमेंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता था। ओवरऑल फिल्म ने अपनी स्टोरी और मैसेज की वजह से इम्पैक्ट बनाया, लेकिन पेसिंग और प्रेडिक्टेबिलिटी ने थोड़ा एक्सपीरियंस को अफेक्ट किया। जो लोग क्राइम थ्रिलर्स पसंद करते हैं उनके लिए यह एक फिल्म इंटरेस्टिंग हो सकती है। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। ओडेला रेलवे स्टेशन की कास्ट की इन्फॉर्मेशन के बारे में इसमें से पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस ये पता है कि इसका बजट 20 करोड़ के आसपास था और इसने 60 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की थी। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे ओडेला रेलवे स्टेशन का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये एक छोटे गांव की सेटिंग में बेस्ड क्राइम थ्रिलर है जो रियलिस्टिक और सस्पेंसफुल अप्रोच लेता है। गांव में होने वाले मर्डर्स और उनके पीछे छिपे सोशल इशूज़ को एक्सप्लोर करना यूनिक था, जो टिपिकल कमर्शियल थ्रिलर से अलग फील देता है। स्टोरी में जो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट हैं और हीरोइन का स्ट्रॉन्ग रोल भी फिल्म को एंगेजिंग बनाता है। ओवरऑल फिल्म ने एक मीनिंगफुल मैसेज भी दिया जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज़ और या फिर प्रीवियस भाग से करते हैं। ओडेला रेलवे स्टेशन का कंपैरिजन अगर सिमिलर मूवीज से करें तो ये क्राइम थ्रिलर जैसे कसनानम और एवारू के स्टाइल में आता है। रियलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन और सस्पेंसफुल स्टोरी टेलिंग पर फोकस करता है, लेकिन ये फिल्म अपनी स्मॉल टाउन सेटिंग और सोशल इशूज़ को हाईलाइट करने का एंगल से थोड़ा अलग है। PS बग की तरह टिपिकल कमर्शियल एलिमेंट्स कम है, जो इसे नीच कंटेंट ड्रिवन थ्रिलर बनाता है। ओवरऑल अगर आपको इंटेंस ग्राउंडेड क्राइम थ्रिलर्स पसंद है तो ये फिल्म उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मास एंटरटेनर्स जैसे नहीं। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। ओडेला रेलवे स्टेशन की शूटिंग के दौरान एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ये था कि फिल्म के रियलिस्टिक गांव सेटिंग बनाने के लिए टीम से असली ओडेला गांव में शूट किया था, जहां लोकल लोगों का कोऑपरेशन मिला। एक बार शूटिंग के दौरान एक्सपेक्टेड बारिश हो गई थी, जिसमें सीन को नेचुरल और ऑथेंटिक बना दिया, लेकिन शेड्यूल थोड़ा डिले भी हुआ। और इसके अलावा लीड एक्टर्स ने अपने गांव के लोगों के साथ अच्छा बॉन्डिंग बनाया, जो फिल्म की ऑथेंटिसिटी में हेल्प की। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। ओडेला रेलवे स्टेशन की स्पेशल टच है इसके रियलिस्टिक स्मॉल टाउन सेटिंग और सोशल इश्यूज को सस्पेंस थ्रिलर के साथ ब्लेंड करना। ये फिल्म सिर्फ क्राइम सॉल्व करने की कहानी नहीं बल्कि गांव की कल्चर, ट्रेडिशंस और जेंडर बेस्ड प्रॉब्लम्स को भी हाईलाइट करती है, जो इसे बाकी टिपिकल थ्रिलर से अलग और इम्पैक्टफुल बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट किया। ओडेला रेलवे स्टेशन का सेंट्रल मैसेज है जेंडर वायलेंस और सोशल इनजस्टिस के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना। फिल्म ने रियलिस्टिक स्टोरी और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स के थ्रू ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट किया, जहाँ विक्टिम्स के स्ट्रगल दिखाई गई, साथ ही सस्पेंस और इन्वेस्टिगेशन के जरिए इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी भी जगाई, ताकि व्यूअर्स सोच सके कि सोसाइटी में ऐसे क्राइम्स क्यों होते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ओडेला रेलवे स्टेशन एक तेलुगु लैंग्वेज क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन अशोक तेजा ने किया है और इसकी कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स संपत नंदी ने
लिखे हैं। फिल्म को के राधव मोहन ने प्रोड्यूस किया है अंडर द बैनर श्री सत्य साई आर्ट्स। चलिए मूवी की जेनर की बात करते हैं। ओडेरा रेलवे स्टेशन मूवी क्राइम थ्रिलर जेनर की है, मतलब इसमें क्राइम, सस्पेंस और थ्रिलर एलिमेंट्स होते हैं जो स्टोरी को ग्रिपिंग और इंटेंस बनाते हैं। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि ये एक छोटे गांव में होने वाले मिस्टीरियस मर्डर्स पर बेस्ड है, जहां हर नई शादी के बाद महिला पर अटैक होता है। इस रियलिस्टिक और सस्पेंसफुल अप्रोच ने इसे अलग बनाया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंसों के टेक्स्ट के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सस्पेंस और रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज की वजह से क्यूरियोसिटी जगाई थी। जब फिल्म रिलीज़ हुई तो कुछ व्यूअर्स ने इसकी रियलिस्टिक अप्रोच और ग्रिपिंग नैरेटिव को अप्रिशिएट किया, जबकि कुछ ने स्लो पेस और प्रेडिक्टेबल एलिमेंट्स को क्रिटिसाइज़ किया। ओवरऑल ऑडियंस का रिस्पांस मिक्स्ड रहा। क्रिटिक्स ने फिल्म को जनरली पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और कहा कि फिल्म सस्पेंस को क्लाइमेक्स तक मेंटेन करती है बिना जेनर के क्लीशेज का सहारा लिए। INS ने भी 5 में 3.5 स्टार की रेटिंग दी और फिल्म को वेल पैकेज्ड और एंगेजिंग बताया, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंसेस को थोड़ा वीक बताया। ओवरऑल ट्रेलर ने क्यूरियोसिटी क्रिएट की थी, लेकिन फिल्म ने मिक्स्ड रिएक्शंस दिए। अगर आपको रियलिस्टिक क्राइम थ्रिलर्स पसंद है तो ये फिल्म देख सकते हैं। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत एक छोटे गांव ओडेला से होती है, जहां एक मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर बना होता है। पहला इंप्रेशन सस्पेंसफुल और डार्क होता है क्योंकि गांव में होने वाले अजीबोगरीब मर्डर्स के बारे में हिंट्स दिए जाते हैं। ये शुरुआत ऑडियंस को तुरंत ही स्टोरी को सस्पेंस और मिस्ट्री में खींच लेती है और एक इंटेंस मूड सेट करती है, जिसमें पता चलने का ज़्यादा जगता है कि असली कहानी क्या है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरू में लगता है कि मर्डर्स रैंडम है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि हर नई शादी के बाद एक महिला का मर्डर हो रहा है जो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता है। ये ट्विस्ट स्टोरी को सस्पेंस बनाता है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो शक किया जा रहा होता है उसमें कुछ कैरेक्टर इनोसेंट प्रूव होते हैं। असली कल्प्रिट को पता चलना एक बड़ा सरप्राइज होता है। ये ट्विस्ट स्टोरी को मेजर टर्निंग पॉइंट है। तीसरा, राधा जो इनिशियली एक नॉर्मल लोकल लड़की लगती है, उसकी पास्ट और कनेक्शंस केस से ग्रेजुअली रिवील होती है, जो प्लॉट में अनएक्सपेक्टेड डेप्थ और इमोशनल एंगल लाती हैं। चौथा, क्लाइमेक्स में किलर का मोटिव और उसकी स्टोरी सामने आती है, जो टिपिकल क्राइम थ्रिलर से हटके एक सोशल मैसेज भी देती है। ओवरऑल ये ट्विस्ट फिल्म को प्रेडिक्टेबल से दूर रखते हैं और ऑडियंस को लास्ट तक इंगेज्ड बनाए रखते हैं। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। IPS ऑफिसर अनुदीप और राधा फाइनली असली किलर के सामने आते हैं। किलर का मोटिव सामने आता है, जो सिर्फ पर्सनल रिवेंज नहीं बल्कि सोसाइटी के कुछ गहरे इशूज़ को हाईलाइट करता है। किलर की स्टोरी में एक इमोशनल और सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है जिसमें समझना ज़रूरी होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो क्लूज मिलते हैं वो सब एक साथ जुड़ते हैं और मर्डर एक्सपोज होता है। लास्ट मोमेंट में एक सस्पेंस एलिमेंट्स होता है जो थोड़ा ओपन एंडेड रहता है, जिससे ऑडियंस को सुनने पर मजबूर करता है। फिल्म का एंडिंग सिर्फ एक क्राइम सॉल्व होने की कहानी नहीं बल्कि सोसाइटी में छिपे हुए कुछ प्रॉब्लम्स जैसे जेंडर वायलेंस, सोशल इंजस्टिस और नेगलेक्ट को सामने लाता है। ये बताता है कि सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट नहीं बल्कि समझ और अवेयरनेस भी ज़रूरी है ताकि ऐसे केसेस फ्यूचर में ना हो। राधा और अनुदीप की जर्नी से ये भी दिखाया गया है कि हर इंडिविजुअल का रोल इम्पोर्टेंट होता है जस्टिस के प्रोसेस में। एंडिंग में थोड़ा एम्बिग्विटी रखकर फिल्म रियलिटी के कॉम्प्लेक्सिटीज़ को भी हाईलाइट करती है कि हर प्रॉब्लम का इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं होता। ओवरऑल इस तरह क्लाइमेक्स और एंडिंग दोनों मिलकर एक सस्पेंसफुल कहानी के साथ एक मीनिंगफुल सोशल मैसेज भी देते हैं। चलिए हीरो उनकी रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो अनुदीप IPS इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो मर्डर सॉल्व करने गांव आता है, जस्टिस दिलाना और सच्चाई सामने लाना चाहता है। डिटरमाइंड, इंटेलिजेंट, रिस्पॉन्सिबल और एम्पैथेटिक।
हीरोइन राधा लोकल लड़की जो इन्वेस्टिगेशन में मदद करती है, अपने गांव और लोगों की सुरक्षा करना चाहती है। ब्रेव, लॉयल, रिसोर्सफुल और इमोशनली स्ट्रांग। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर की केमिस्ट्री और अलग मोटिवेशन स्टोरी को बैलेंस्ड और एंगेजिंग बनाती है। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट एक कॉम्प्लेक्स और इमोशनली ड्रिवन इंसान जो गांव में मर्डर्स का असली मास्टरमाइंड है। स्टोरी पर इफेक्ट उसके एक्शंस स्टोरी में मेन सस्पेंस और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। उसका मोटिव सिर्फ पर्सनल रिवेंज नहीं बल्कि सोशल इश्यूज को एक्सपोज करना भी होता है, जो प्लॉट को डीपर मीनिंग देता है। विलन की प्रेजेंस से फिल्म का टोन इंटेंस और ग्रिपिंग बनता है और ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है कि क्राइम के पीछे क्या वजह होती है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, स्मृति पूजिता पुनाडा, राधा की दोस्त या गांव की एक इम्पोर्टेंट लड़की जो स्टोरी में क्लूज प्रोवाइड करती है। दूसरा, गांव के लोग स्टोरी के रियलिस्टिक टच देने के लिए गांव के लोग सस्पेंस और टेंशन को बढ़ाते हैं। तीसरा, पुलिस टीम मेंबर्स हीरो अनुदीप की इन्वेस्टिगेशन में टेक्निकल और टैक्टिकल सपोर्ट देते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर स्टोरी को डेप्थ और रियलिज्म देते हैं। ये हीरो और हीरोइन के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है और प्लॉट को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इनके बिना स्टोरी इनकम्प्लीट लगती। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओडेरा रेलवे स्टेशन ने बॉक्स ऑफिस पर लिमिटेड रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म AHA पर अपनी पहचान बनाई थी। फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों से मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे, लेकिन ओटीटी रिलीज सक्सेसफुल रहा था। फिल्म के नैरेटिव और एग्जीक्यूशन को टेक्स ने एवरेज बताया था। तमन्ना भाटिया की प्रेजेंस से बावजूद फिल्म को पैन इंडिया अपील नहीं मिल पाई। ओडेला 2 को ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर ओडेला 2 की परफॉर्मेंस और डिसअपॉइंटिंग थी, लेकिन ओटीटी पर इसने अपनी ऑडियंस बनाई और ओडेला रेलवे स्टेशन की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। लोगों ने फिल्म की सस्पेंसफुल स्टोरी और रियलिस्टिक अप्रोच को पसंद किया। कुछ व्यूअर्स ने हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री और गांव की सेटिंग को भी अप्रिशिएट किया, स्पेशली उन्हें फिल्म का सोशल मैसेज मीनिंगफुल लगा। कुछ ऑडियंस ने फिल्म के स्लो पेस और थोड़ी इफेक्टिव प्लॉट को ट्विस्ट को क्रिटिसाइज़ किया। कुछ ने कहा कि स्क्रीन प्ले और कैरेक्टर डेवलपमेंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता था। ओवरऑल फिल्म ने अपनी स्टोरी और मैसेज की वजह से इम्पैक्ट बनाया, लेकिन पेचिंग और प्रेडिक्टेबिलिटी ने थोड़ा एक्सपीरियंस को अफेक्ट किया। जो लोग क्राइम थ्रिलर्स पसंद करते हैं उनके लिए ये एक फिल्म इंटरेस्टिंग हो सकती है। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। ओडेला रेलवे स्टेशन की कास्ट की इन्फॉर्मेशन के बारे में इसमें से पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस ये पता है कि इसका बजट 20 करोड़ के आसपास था और इसने 60 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की थी। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे ओडेला रेलवे स्टेशन का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये एक छोटे गांव की सेटिंग में बेस्ड क्राइम थ्रिलर है जो रियलिस्टिक और सस्पेंसफुल अप्रोच लेता है। गांव में होने वाले मर्डर्स और उनके पीछे छिपे सोशल इश्यूज को एक्सप्लोर करना यूनिक था, जो टिपिकल कमर्शियल थ्रिलर से अलग फील देता है। स्टोरी में जो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट हैं और हीरोइन का स्ट्रॉन्ग रोल भी फिल्म को एंगेजिंग बनाता है। ओवरऑल फिल्म ने एक मीनिंगफुल मैसेज भी दिया जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज और या फिर प्रीवियस भाग से करते हैं। ओडेला रेलवे स्टेशन का कंपैरिजन अगर सिमिलर मूवीज से करें तो ये क्राइम थ्रिलर जैसे कसनानम और एवारू के स्टाइल में आता है। रियलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन और सस्पेंस स्टोरी टेलिंग पर फोकस करता है, लेकिन ये फिल्म अपनी स्मॉल टाउन सेटिंग और सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट करने का एंगल से थोड़ा अलग है। PS बग की तरह टिपिकल कमर्शियल एलिमेंट्स कम है, जो इसे नीच कंटेंट ड्रिवन थ्रिलर बनाता है। ओवरऑल अगर आपको इंटेंस ग्राउंडेड क्राइम थ्रिलर्स पसंद है तो ये फिल्म उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मास एंटरटेनर्स जैसे नहीं। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं।
ओडेला रेलवे स्टेशन की शूटिंग के दौरान एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ये था कि फिल्म की रियलिस्टिक गांव सेटिंग बनाने के लिए टीम से असली ओडेला गांव में शूट किया था, जहां लोकल लोगों का कोऑपरेशन मिला। एक बार शूटिंग के दौरान एक्सपेक्टेड बारिश हो गई थी, जिसमें सीन को नेचुरल और ऑथेंटिक बना दिया, लेकिन शेड्यूल थोड़ा डिले भी हुआ। और इसके अलावा लीड एक्टर्स ने अपने गांव के लोगों के साथ अच्छा बॉन्डिंग बनाया, जो फिल्म की ऑथेंटिसिटी में हेल्प की। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। ओडेला रेलवे स्टेशन की स्पेशल टच है इसके रियलिस्टिक स्मॉल टाउन सेटिंग और सोशल इश्यूज को सस्पेंस थ्रिलर के साथ ब्लेंड करना। ये फिल्म सिर्फ क्राइम सॉल्व करने की कहानी नहीं, बल्कि गांव की कल्चर, ट्रेडिशंस और जेंडर बेस्ड प्रॉब्लम्स को भी हाईलाइट करती है, जो इसे बाकी टिपिकल थ्रिलर से अलग और इम्पैक्टफुल बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। ओडेला रेलवे स्टेशन का सेंट्रल मैसेज है जेंडर वायलेंस और सोशल इनजस्टिस के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना। फिल्म ने रियलिस्टिक स्टोरी और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स के थ्रू ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट किया, जहाँ विक्टिम्स के स्ट्रगल दिखाई गई, साथ ही सस्पेंस और इन्वेस्टिगेशन के जरिए इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी भी जगाई, ताकि व्यूअर्स सोच सके कि सोसाइटी में ऐसे क्राइम्स क्यों होते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ओडेला रेलवे स्टेशन एक तेलुगु लैंग्वेज क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन अशोक तेजा ने किया है और इसकी कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स संपत नंदी ने लिखे हैं। फिल्म को के राधव मोहन ने प्रोड्यूस किया है अंडर द बैनर श्री सत्य साई आर्ट्स। चलिए मूवी की जेनर की बात करते हैं। ओडेला रेलवे स्टेशन मूवी क्राइम थ्रिलर जेनर की है, मतलब इसमें क्राइम, सस्पेंस और थ्रिलर एलिमेंट्स होते हैं जो स्टोरी को ग्रिपिंग और इंटेंस बनाते हैं। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि ये एक छोटे गांव में होने वाले मिस्टीरियस मर्डर्स पर बेस्ड है, जहां हर नई शादी के बाद महिला पर अटैक होता है। इस रियलिस्टिक और सस्पेंसफुल अप्रोच ने इसे अलग बनाया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस के टेक्स्ट के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सस्पेंस और रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज की वजह से क्यूरियोसिटी जगाई थी। जब फिल्म रिलीज़ हुई तो कुछ व्यूअर्स ने इसकी रियलिस्टिक अप्रोच और ग्रिपिंग नैरेटिव को अप्रिशिएट किया, जबकि कुछ ने स्लो पेस और प्रेडिक्टेबल एलिमेंट्स को क्रिटिसाइज़ किया। ओवरऑल ऑडियंस का रिस्पांस मिक्स्ड रहा। क्रिटिक्स ने फिल्म को जनरली पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और कहा कि फिल्म सस्पेंस को क्लाइमेक्स तक मेंटेन करती है बिना जेनर के क्लीशेज का सहारा लिए। INS ने भी 5 में 3.5 स्टार की रेटिंग दी और फिल्म को वेल पैकेज्ड और एंगेजिंग बताया, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंसेस को थोड़ा वीक बताया। ओवरऑल ट्रेलर ने क्यूरियोसिटी क्रिएट की थी, लेकिन फिल्म ने मिक्स रिएक्शंस दिए। अगर आपको रियलिस्टिक क्राइम थ्रिलर्स पसंद है तो ये फिल्म देख सकते हैं। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत एक छोटे गांव ओडेला से होती है, जहां एक मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर बना होता है। पहला इंप्रेशन सस्पेंसफुल और डार्क होता है, क्योंकि गांव में होने वाले अजीबोगरीब मर्डर्स के बारे में हिंट्स दिए जाते हैं। ये शुरुआत ऑडियंस को तुरंत इस स्टोरी को सस्पेंस और मिस्ट्री में खींच लेती है और एक इंटेंस मूड सेट करती है, जिसमें पता चलने का ज़्यादा जगता है कि असली कहानी क्या है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरू में लगता है कि मर्डर्स रैंडम है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि हर नई शादी के बाद एक महिला का मर्डर हो रहा है, जो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता है। ये ट्विस्ट स्टोरी को सस्पेंस बनाता है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो शक किया जा रहा होता है उसमें कुछ कैरेक्टर इनोसेंट प्रूव होते हैं। असली कल्प्रिट को पता चलना एक बड़ा सरप्राइज होता है। ये ट्विस्ट स्टोरी को मेजर टर्निंग पॉइंट है। तीसरा, राधा जो इनिशियली एक नॉर्मल लोकल लड़की लगती है, उसकी पास्ट और कनेक्शंस केस से ग्रेजुअली रिवील होती है, जो प्लॉट में अनएक्सपेक्टेड डेप्थ और इमोशनल एंगल लाती हैं। चौथा, क्लाइमेक्स में किलर का मोटिव और उसकी स्टोरी सामने आती है, जो टिपिकल क्राइम थ्रिलर से हटके एक सोशल मैसेज भी देती है। ओवरऑल ये ट्विस्ट फिल्म को प्रेडिक्टेबल से दूर रखते हैं और ऑडियंस को लास्ट तक इंगेज्ड बनाए रखते हैं।
चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। IPS ऑफिसर अनुदीप और राधा फाइनली असली किलर के सामने आते हैं। किलर का मोटिव सामने आता है, जिसे पर्सनल रिवेंज नहीं बल्कि सोसाइटी के कुछ गहरे इशूज़ को हाईलाइट करता है। किलर की स्टोरी में एक इमोशनल और सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है जिसमें समझना ज़रूरी होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो क्लूज़ मिलते हैं वो सब एक साथ जुड़ते हैं और मर्डर एक्सपोज होता है। लास्ट मोमेंट में एक सस्पेंस एलिमेंट्स होता है जो थोड़ा ओपन एंडेड रहता है, जिससे ऑडियंस को सुनने पर मजबूर करता है। फिल्म का एंडिंग सिर्फ एक क्राइम सॉल्व होने की कहानी नहीं बल्कि सोसाइटी में छिपे हुए कुछ प्रॉब्लम्स जैसे जेंडर वायलेंस, सोशल इनजस्टिस और नेगलेक्ट को सामने लाता है। ये बताता है कि सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट नहीं बल्कि समझ और अवेयरनेस भी ज़रूरी है ताकि ऐसे केसेस फ्यूचर में ना हो। राधा और अनुदीप की जर्नी से ये भी दिखाया गया है कि हर इंडिविजुअल का रोल इम्पोर्टेंट होता है जस्टिस के प्रोसेस में। एंडिंग में थोड़ा एम्बिग्विटी रखकर फिल्म रियलिटी के कॉम्प्लेक्सिटीज़ को भी हाईलाइट करती है कि हर प्रॉब्लम का इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं होता। ओवरऑल इस तरह क्लाइमेक्स और एंडिंग दोनों मिलकर एक सस्पेंसफुल कहानी के साथ एक मीनिंगफुल सोशल मैसेज भी देते हैं। चलिए हीरो और उनकी रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो अनुदीप IPS इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो मर्डर सॉल्व करने गांव आता है, जस्टिस दिलाना और सच्चाई सामने लाना चाहता है। डिटरमाइंड, इंटेलिजेंट, रिस्पॉन्सिबल और एम्पैथेटिक। हीरोइन राधा लोकल लड़की जो इन्वेस्टिगेशन में मदद करती है, अपने गांव और लोगों की सुरक्षा करना चाहती है। ब्रेव, लॉयल, रिसोर्सफुल और इमोशनली स्ट्रॉन्ग। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर की केमिस्ट्री और अलग मोटिवेशन स्टोरी को बैलेंस्ड और एंगेजिंग बनाती है। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट एक कॉम्प्लेक्स और इमोशनली ड्रिवन इंसान जो गांव में मर्डर्स का असली मास्टरमाइंड है। स्टोरी पर इफेक्ट उसके एक्शन स्टोरी में मेन सस्पेंस और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। उसका मोटिव सिर्फ पर्सनल रिवेंज नहीं बल्कि सोशल इश्यूज को एक्सपोज करना भी होता है, जो प्लॉट को डीपर मीनिंग देता है। विलन की प्रेजेंस से फिल्म का टोन इंटेंस और ग्रिपिंग बनता है और ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है कि क्राइम के पीछे क्या वजह होती है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला स्मृति पूजिता पुनाडा, राधा की दोस्त या गांव की एक इम्पोर्टेंट लड़की जो स्टोरी में क्लूज प्रोवाइड करती है। दूसरा, गांव के लोग स्टोरी के रियलिस्टिक टच देने के लिए गांव के लोग सस्पेंस और टेंशन को बढ़ाते हैं। तीसरा, पुलिस टीम मेंबर्स हीरो अनुदीप की इन्वेस्टिगेशन में टेक्निकल और टैक्टिकल सपोर्ट देते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर स्टोरी को डेप्थ और रियलिज्म देते हैं। ये हीरो और हीरोइन के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है और प्लॉट को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इनके बिना स्टोरी इनकम्प्लीट लगती। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओडेरा रेलवे स्टेशन ने बॉक्स ऑफिस पर लिमिटेड रिलीज के बाद OTT प्लेटफॉर्म AH पर अपनी पहचान बनाई थी। फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे, लेकिन OTT रिलीज सक्सेसफुल रहा था। फिल्म के नैरेटिव और एग्जीक्यूशन को टेक्स ने एवरेज बताया था। तमन्ना भाटिया की प्रेजेंस से बावजूद फिल्म को पैन इंडिया अपील नहीं मिल पाई। ओडेला 2 को ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर ओडेला 2 की परफॉर्मेंस और डिसअपॉइंटिंग थी, लेकिन OTT पर इसने अपनी ऑडियंस बनाई और ओडेला रेलवे स्टेशन की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। लोगों ने फिल्म की सस्पेंसफुल स्टोरी और रियलिस्टिक अप्रोच को पसंद किया। कुछ व्यूअर्स ने हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री और गांव की सेटिंग को भी अप्रिशिएट किया, स्पेशली उन्हें फिल्म का सोशल मैसेज मीनिंगफुल लगा। कुछ ऑडियंस ने फिल्म के स्लो पेस और थोड़ी प्रेडिक्टिव प्लॉट को ट्विस्ट को क्रिटिसाइज़ किया। कुछ ने कहा कि स्क्रीन प्ले और कैरेक्टर डेवलपमेंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता था। ओवरऑल फिल्म ने अपनी स्टोरी और मैसेज की वजह से इम्पैक्ट बनाया, लेकिन पेसिंग और प्रेडिक्टेबिलिटी ने थोड़ा एक्सपीरियंस को अफेक्ट किया। जो लोग क्राइम थ्रिलर्स पसंद करते हैं उनके लिए ये एक फिल्म इंटरेस्टिंग हो सकती है। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं।
ओडेलर रेलवे स्टेशन की कास्ट की इन्फॉर्मेशन के बारे में इसमें से पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस ये पता है कि इसका बजट 20 करोड़ के आसपास था और इसने 60 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की थी। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे ओडेला रेलवे स्टेशन का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये एक छोटे गांव की सेटिंग में बेस्ड क्राइम थ्रिलर है जो रियलिस्टिक और सस्पेंसफुल अप्रोच लेता है। गांव में होने वाले मर्डर्स और उनके पीछे छिपे सोशल इशूज़ को एक्सप्लोर करना यूनिक था जो टिपिकल कमर्शियल थ्रिलर से अलग फील देता है। स्टोरी में जो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट हैं और हीरोइन का स्ट्रॉन्ग रोल भी फिल्म को एंगेजिंग बनाता है। ओवरऑल फिल्म ने एक मीनिंगफुल मैसेज भी दिया जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज और या फिर प्रीवियस भाग से करते हैं। ओडेला रेलवे स्टेशन का कंपैरिजन अगर सिमिलर मूवीज से करें तो ये क्राइम थ्रिलर जैसे कसनानम और एवारू के स्टाइल में आता है। रियलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन और सस्पेंसफुल स्टोरी टेलिंग पर फोकस करता है, लेकिन ये फिल्म अपनी स्मॉल टाउन सेटिंग और सोशल इशूज़ को हाईलाइट करने का एंगल से थोड़ा अलग है। पीएस बग की तरह टिपिकल कमर्शियल एलिमेंट्स कम है जो इसे नीच कंटेंट ड्रिवन थ्रिलर बनाता है। ओवरऑल अगर आपको इंटेंस ग्राउंडेड क्राइम थ्रिलर्स पसंद है तो ये फिल्म उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मास एंटरटेनर्स जैसे नहीं। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। ओडेला रेलवे स्टेशन की शूटिंग के दौरान एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ये था कि फिल्म के रियलिस्टिक गांव सेटिंग बनाने के लिए टीम से असली ओडेला गांव में शूट किया था, जहां लोकल लोगों का कोऑपरेशन मिला। एक बार शूटिंग के दौरान एक्सपेक्टेड बारिश हो गई थी जिसमें सीन को नेचुरल और ऑथेंटिक बना दिया, लेकिन शेड्यूल थोड़ा डिले भी हुआ। और इसके अलावा लीड एक्टर्स ने अपने गांव के लोगों के साथ अच्छा बॉन्डिंग बनाया जो फिल्म की ऑथेंटिसिटी में हेल्प की। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। ओडेला रेलवे स्टेशन की स्पेशल टच है इसके रियलिस्टिक स्मॉल टाउन सेटिंग और सोशल इश्यूज़ को सस्पेंस थ्रिलर के साथ ब्लेंड करना। ये फिल्म सिर्फ क्राइम सॉल्व करने की कहानी नहीं बल्कि गांव की कल्चर, ट्रेडिशंस और जेंडर बेस्ड प्रॉब्लम्स को भी हाईलाइट करती है जो इसे बाकी टिपिकल थ्रिलर से अलग और इम्पैक्टफुल बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट किया। ओडेला रेलवे स्टेशन का सेंट्रल मैसेज है जेंडर वायलेंस और सोशल इनजस्टिस के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना। फिल्म ने रियलिस्टिक स्टोरी और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स के थ्रू ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट किया, जहाँ विक्टिम्स के स्ट्रगल दिखाई गई, साथ ही सस्पेंस और इन्वेस्टिगेशन के जरिए इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी भी जगाई ताकि व्यूअर्स सोच सके कि सोसाइटी में ऐसे क्राइम्स क्यों होते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ओडेला रेलवे स्टेशन एक तेलुगु लैंग्वेज क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन अशोक तेजा ने किया है और इसकी कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स संपत नंदी ने लिखे हैं। फिल्म को के राधव मोहन ने प्रोड्यूस किया है अंडर द बैनर श्री सत्य साई आर्ट्स। चलिए मूवी की जेनर की बात करते हैं। ओडेला रेलवे स्टेशन मूवी क्राइम थ्रिलर जेनर की है, मतलब इसमें क्राइम, सस्पेंस और थ्रिलर एलिमेंट्स होते हैं जो स्टोरी को ग्रिपिंग और इंटेंस बनाते हैं। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि ये एक छोटे गांव में होने वाले मिस्टीरियस मर्डर्स पर बेस्ड है, जहां हर नई शादी के बाद महिला पर अटैक होता है। इस रियलिस्टिक और सस्पेंसफुल अप्रोच ने इसे अलग बनाया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस के टेक्स्ट के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सस्पेंस और रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज की वजह से क्यूरियोसिटी जगाई थी। जब फिल्म रिलीज़ हुई तो कुछ व्यूअर्स ने इसकी रियलिस्टिक अप्रोच और ग्रिपिंग नैरेटिव को अप्रिशिएट किया, जबकि कुछ ने स्लो पेस और प्रेडिक्टेबल एलिमेंट्स को क्रिटिसाइज़ किया। ओवरऑल ऑडियंस का रिस्पांस मिक्स्ड रहा। क्रिटिक्स ने फिल्म को जनरली पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और कहा कि फिल्म सस्पेंस को क्लाइमेक्स तक मेंटेन करती है बिना जेनर के क्लिच का सहारा लिए। INS ने भी 5 में 3.5 स्टार की रेटिंग दी और फिल्म को वेल पैकेज्ड और एंगेजिंग बताया, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंसेस को थोड़ा वीक बताया। ओवरऑल ट्रेलर ने क्यूरियोसिटी क्रिएट की थी, लेकिन
फिल्म ने मिक्स रिएक्शंस दिए। अगर आपको रियलिस्टिक क्राइम थ्रिलर्स पसंद है तो ये फिल्म देख सकते हैं। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत एक छोटे गांव ओडेला से होती है, जहां एक मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर बना होता है। पहला इंप्रेशन सस्पेंसफुल और डार्क होता है, क्योंकि गांव में होने वाले अजीबोगरीब मर्डर्स के बारे में हिंट्स दिए जाते हैं। ये शुरुआत ऑडियंस को तुरंत इस स्टोरी को सस्पेंस और मिस्ट्री में खींच लेती है और एक इंटेंस मूड सेट करती है, जिसमें पता चलने का ज़्यादा जगता है कि असली कहानी क्या है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरू में लगता है कि मर्डर्स रैंडम है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि हर नई शादी के बाद एक महिला का मर्डर हो रहा है, जो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता है। ये ट्विस्ट स्टोरी को सस्पेंस बनाता है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो शक किया जा रहा होता है उसमें कुछ कैरेक्टर इनोसेंट प्रूव होते हैं। असली कल्प्रिट को पता चलना एक बड़ा सरप्राइज होता है। ये ट्विस्ट स्टोरी को मेजर टर्निंग पॉइंट है। तीसरा, राधा जो इनिशियली एक नॉर्मल लोकल लड़की लगती है, उसकी पास्ट और कनेक्शंस केस से ग्रेजुअली रिवील होती है, जो प्लॉट में अनएक्सपेक्टेड डेप्थ और इमोशनल एंगल लाती हैं। चौथा, क्लाइमेक्स में किलर का मोटिव और उसकी स्टोरी सामने आती है, जो टिपिकल क्राइम थ्रिलर से हटके एक सोशल मैसेज भी देती है। ओवरऑल ये ट्विस्ट फिल्म को प्रेडिक्टेबल से दूर रखते हैं और ऑडियंस को लास्ट तक इंगेज्ड बनाए रखते हैं। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। IPS ऑफिसर अनुदीप और राधा फाइनली असली किलर के सामने आते हैं। किलर का मोटिव सामने आता है, जो सिर्फ पर्सनल रिवेंज नहीं बल्कि सोसाइटी के कुछ गहरे इशूज़ को हाईलाइट करता है। किलर की स्टोरी में एक इमोशनल और सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है, जिसमें समझना ज़रूरी होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो क्लूज मिलते हैं वो सब एक साथ जुड़ते हैं और मर्डर एक्सपोज होता है। लास्ट मोमेंट में एक सस्पेंस एलिमेंट्स होता है जो थोड़ा ओपन एंडेड रहता है, जिससे ऑडियंस को सुनने पर मजबूर करता है। फिल्म का एंडिंग सिर्फ एक क्राइम सॉल्व होने की कहानी नहीं, बल्कि सोसाइटी में छिपे हुए कुछ प्रॉब्लम्स जैसे जेंडर वायलेंस, सोशल इनजस्टिस और नेगलेक्ट को सामने लाता है। ये बताता है कि सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट नहीं बल्कि समझ और अवेयरनेस भी ज़रूरी है, ताकि ऐसे केसेस फ्यूचर में ना हो। राधा और अनुदीप की जर्नी से ये भी दिखाया गया है कि हर इंडिविजुअल का रोल इम्पोर्टेंट होता है जस्टिस के प्रोसेस में। एंडिंग में थोड़ा एम्बिग्विटी रखकर फिल्म रियलिटी के कॉम्प्लेक्सिटीज़ को भी हाईलाइट करती है कि हर प्रॉब्लम का इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं होता। ओवरऑल इस तरह क्लाइमेक्स और एंडिंग दोनों मिलकर एक सस्पेंसफुल कहानी के साथ एक मीनिंगफुल सोशल मैसेज भी देते हैं। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो अनुदीप IPS इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो मर्डर सॉल्व करने गांव आता है, जस्टिस दिलाना और सच्चाई सामने लाना चाहता है। डिटरमाइंड, इंटेलिजेंट, रिस्पॉन्सिबल और एम्पैथेटिक। हीरोइन राधा लोकल लड़की जो इन्वेस्टिगेशन में मदद करती है, अपने गांव और लोगों की सुरक्षा करना चाहती है। ब्रेव, लॉयल, रिसोर्सफुल और इमोशनली स्ट्रॉन्ग। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर की केमिस्ट्री और अलग मोटिवेशन स्टोरी को बैलेंस्ड और एंगेजिंग बनाती है। चलिए विलन एंड एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट एक कॉम्प्लेक्स और इमोशनली ड्रिवन इंसान जो गांव में मर्डर्स का असली मास्टरमाइंड है। स्टोरी पर इफेक्ट उसके एक्शंस स्टोरी में मेन सस्पेंस और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। उसका मोटिव सिर्फ पर्सनल रिवेंज नहीं बल्कि सोशल इश्यूज को एक्सपोज करना भी होता है, जो प्लॉट को डीपर मीनिंग देता है। विलन की प्रेजेंस से फिल्म का टोन इंटेंस और ग्रिपिंग बनता है और ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है कि क्राइम के पीछे क्या वजह होती है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, स्मृति पूजिता पुनाडा राधा की दोस्त या गांव की एक इम्पोर्टेंट लड़की जो स्टोरी में क्लूज प्रोवाइड करती है। दूसरा, गांव के लोग स्टोरी के रियलिस्टिक टच देने के लिए गांव के लोग सस्पेंस और टेंशन को बढ़ाते हैं। तीसरा, पुलिस टीम मेंबर्स हीरो अनुदीप की इन्वेस्टिगेशन में टेक्निकल और टैक्टिकल सपोर्ट देते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर स्टोरी को डेप्थ और रियलिज्म देते हैं। ये हीरो और हीरोइन के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है और प्लॉट को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इनके बिना स्टोरी इनकम्प्लीट लगती।
चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओडेरा रेलवे स्टेशन ने बॉक्स ऑफिस पर लिमिटेड रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म AHA पर अपनी पहचान बनाई थी। फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों से मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे, लेकिन ओटीटी रिलीज सक्सेसफुल रहा था। फिल्म के नैरेटिव और एग्जीक्यूशन को टेक्स ने एवरेज बताया था। तमन्ना भाटिया की प्रेजेंस से बावजूद फिल्म को पैन इंडिया अपील नहीं मिल पाई। ओडेला 2 को ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर ओडेला 2 की परफॉर्मेंस और डिसअपॉइंटिंग थी, लेकिन ओटीटी पर इसने अपनी ऑडियंस बनाई और ओडेला रेलवे स्टेशन की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। लोगों ने फिल्म की सस्पेंसफुल स्टोरी और रियलिस्टिक अप्रोच को पसंद किया। कुछ व्यूअर्स ने हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री और गांव की सेटिंग को भी अप्रिशिएट किया, स्पेशली उन्हें फिल्म का सोशल मैसेज मीनिंगफुल लगा। कुछ ऑडियंस ने फिल्म के स्लो पेस और थोड़ी इफेक्टिव प्लॉट को ट्विस्ट को क्रिटिसाइज़ किया। कुछ ने कहा कि स्क्रीन प्ले और कैरेक्टर डेवलपमेंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता था। ओवरऑल फिल्म ने अपनी स्टोरी और मैसेज की वजह से इम्पैक्ट बनाया, लेकिन पेसिंग और प्रेडिक्टेबिलिटी ने थोड़ा एक्सपीरियंस को अफेक्ट किया। जो लोग क्राइम थ्रिलर्स पसंद करते हैं उनके लिए यह एक फिल्म इंटरेस्टिंग हो सकती है। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। ओडेरा रेलवे स्टेशन के कास्ट की इन्फॉर्मेशन के बारे में इस वजह से पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस ये पता है कि इसका बजट 20 करोड़ के आसपास था और इसने 60 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की थी। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे ओडेला रेलवे स्टेशन का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये एक छोटे गांव की सेटिंग में बेस्ड क्राइम थ्रिलर है जो रियलिस्टिक और सस्पेंसफुल अप्रोच लेता है। गांव में होने वाले मर्डर्स और उनके पीछे छिपे सोशल इशूज़ को एक्सप्लोर करना यूनिक था, जो टिपिकल कमर्शियल थ्रिलर से अलग फील देता है। स्टोरी में जो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट हैं और हीरोइन का स्ट्रॉन्ग रोल भी फिल्म को एंगेजिंग बनाता है। ओवरऑल फिल्म ने एक मीनिंगफुल मैसेज भी दिया जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज़ और या फिर प्रीवियस भाग से करते हैं। ओडेला रेलवे स्टेशन का कंपैरिजन अगर सिमिलर मूवीज से करें तो ये क्राइम थ्रिलर जैसे कसनानम और एवारू के स्टाइल में आता है। रियलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन और सस्पेंसफुल स्टोरी टेलिंग पर फोकस करता है, लेकिन ये फिल्म अपनी स्मॉल टाउन सेटिंग और सोशल इशूज़ को हाईलाइट करने का एंगल से थोड़ा अलग है। PS बग की तरह टिपिकल कमर्शियल एलिमेंट्स कम है, जो इसे नीच कंटेंट ड्रिवन थ्रिलर बनाता है। ओवरऑल अगर आपको इंटेंस ग्राउंडेड क्राइम थ्रिलर्स पसंद है तो ये फिल्म उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मास एंटरटेनर्स जैसे नहीं। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। ओडेला रेलवे स्टेशन की शूटिंग के दौरान एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ये था कि फिल्म के रियलिस्टिक गांव सेटिंग बनाने के लिए टीम से असली ओडेला गांव में शूट किया था, जहां लोकल लोगों का कोऑपरेशन मिला। एक बार शूटिंग के दौरान एक्सपेक्टेड बारिश हो गई थी, जिसमें सीन को नेचुरल और ऑथेंटिक बना दिया, लेकिन शेड्यूल थोड़ा डिले भी हुआ। और इसके अलावा लीड एक्टर्स ने अपने गांव के लोगों के साथ अच्छा बॉन्डिंग बनाया, जो फिल्म की ऑथेंटिसिटी में हेल्प की। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। ओडेला रेलवे स्टेशन की स्पेशल टच है इसके रियलिस्टिक स्मॉल टाउन सेटिंग और सोशल इश्यूज को सस्पेंस थ्रिलर के साथ ब्लेंड करना। ये फिल्म सिर्फ क्राइम सॉल्व करने की कहानी नहीं बल्कि गांव की कल्चर, ट्रेडिशंस और जेंडर बेस्ड प्रॉब्लम्स को भी हाईलाइट करती है, जो इसे बाकी टिपिकल थ्रिलर से अलग और इम्पैक्टफुल बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट किया। ओडेला रेलवे स्टेशन का सेंट्रल मैसेज है जेंडर वायलेंस और सोशल इनजस्टिस के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना। फिल्म ने रियलिस्टिक स्टोरी और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स के थ्रू ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट किया, जहाँ विक्टिम्स के स्ट्रगल दिखाई गई, साथ ही सस्पेंस और इन्वेस्टिगेशन के जरिए इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी भी जगाई, ताकि व्यूअर्स सोच सके कि सोसाइटी में ऐसे क्राइम्स क्यों होते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ओडेला रेलवे स्टेशन एक तेलुगु लैंग्वेज क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन अशोक तेजा ने किया है और इसकी कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स संपत नंदी ने
लिखे हैं। फिल्म को के राघव मोहन ने प्रोड्यूस किया है अंडर द बैनर श्री सत्य साई आर्ट्स। चलिए मूवी की जेनर की बात करते हैं। ओडेरा रेलवे स्टेशन मूवी क्राइम थ्रिलर जेनर की है, मतलब इसमें क्राइम, सस्पेंस और थ्रिलर एलिमेंट्स होते हैं जो स्टोरी को ग्रिपिंग और इंटेंस बनाते हैं। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि ये एक छोटे गांव में होने वाले मिस्टीरियस मर्डर्स पर बेस्ड है, जहां हर नई शादी के बाद महिला पर अटैक होता है। इस रियलिस्टिक और सस्पेंसफुल अप्रोच ने इसे अलग बनाया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस के टेक्स्ट के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सस्पेंस और रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज की वजह से क्यूरियोसिटी जगाई थी। जब फिल्म रिलीज़ हुई तो कुछ व्यूअर्स ने इसकी रियलिस्टिक अप्रोच और ग्रिपिंग नैरेटिव को अप्रिशिएट किया, जबकि कुछ ने स्लो पेस और प्रेडिक्टेबल एलिमेंट्स को क्रिटिसाइज़ किया। ओवरऑल ऑडियंस का रिस्पांस मिक्स्ड रहा। क्रिटिक्स ने फिल्म को जनरली पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और कहा कि फिल्म सस्पेंस को क्लाइमेक्स तक मेंटेन करती है बिना जेनर के क्लीशेज का सहारा लिए। INS ने भी 5 में 3.5 स्टार की रेटिंग दी और फिल्म को वेल पैकेज्ड और एंगेजिंग बताया, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंसेस को थोड़ा वीक बताया। ओवरऑल ट्रेलर ने क्यूरियोसिटी क्रिएट की थी, लेकिन फिल्म ने मिक्स्ड रिएक्शंस दिए। अगर आपको रियलिस्टिक क्राइम थ्रिलर्स पसंद है तो ये फिल्म देख सकते हैं। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत एक छोटे गांव ओडेला से होती है, जहां एक मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर बना होता है। पहला इंप्रेशन सस्पेंसफुल और डार्क होता है क्योंकि गांव में होने वाले अजीबोगरीब मर्डर्स के बारे में हिंट्स दिए जाते हैं। ये शुरुआत ऑडियंस को तुरंत इस स्टोरी को सस्पेंस और मिस्ट्री में खींच लेती है और एक इंटेंस मूड सेट करती है, जिसमें पता चलने का ज़्यादा जगता है कि असली कहानी क्या है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरू में लगता है कि मर्डर्स रैंडम है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि हर नई शादी के बाद एक महिला का मर्डर हो रहा है जो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता है। ये ट्विस्ट स्टोरी को सस्पेंस बनाता है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो शक किया जा रहा होता है उसमें कुछ कैरेक्टर इनोसेंट प्रूव होते हैं। असली कल्प्रिट को पता चलना एक बड़ा सरप्राइज होता है। ये ट्विस्ट स्टोरी को मेजर टर्निंग पॉइंट है। तीसरा, राधा जो इनिशियली एक नॉर्मल लोकल लड़की लगती है, उसकी पास्ट और कनेक्शंस केस से ग्रेजुअली रिवील होती है, जो प्लॉट में अनएक्सपेक्टेड डेप्थ और इमोशनल एंगल लाती हैं। चौथा, क्लाइमेक्स में किलर का मोटिव और उसकी स्टोरी सामने आती है, जो टिपिकल क्राइम थ्रिलर से हटके एक सोशल मैसेज भी देती है। ओवरऑल ये ट्विस्ट फिल्म को प्रेडिक्टेबल से दूर रखते हैं और ऑडियंस को लास्ट तक इंगेज्ड बनाए रखते हैं। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। IPS ऑफिसर अनुदीप और राधा फाइनली असली किलर के सामने आते हैं। किलर का मोटिव सामने आता है, जो सिर्फ पर्सनल रिवेंज नहीं बल्कि सोसाइटी के कुछ गहरे इशूज़ को हाईलाइट करता है। किलर की स्टोरी में एक इमोशनल और सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है जिसमें समझना ज़रूरी होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो क्लूज़ मिलते हैं वो सब एक साथ जुड़ते हैं और मर्डर एक्सपोज होता है। लास्ट मोमेंट में एक सस्पेंस एलिमेंट्स होता है जो थोड़ा ओपन एंडेड रहता है, जिससे ऑडियंस को सुनने पर मजबूर करता है। फिल्म का एंडिंग सिर्फ एक क्राइम सॉल्व होने की कहानी नहीं बल्कि सोसाइटी में छिपे हुए कुछ प्रॉब्लम्स जैसे जेंडर वायलेंस, सोशल इनजस्टिस और नेगलेक्ट को सामने लाता है। ये बताता है कि सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट नहीं बल्कि समझ और अवेयरनेस भी ज़रूरी है ताकि ऐसे केसेस फ्यूचर में ना हो। राधा और अनुदीप की जर्नी से ये भी दिखाया गया है कि हर इंडिविजुअल का रोल इम्पोर्टेंट होता है जस्टिस के प्रोसेस में। एंडिंग में थोड़ा एम्बिग्विटी रखकर फिल्म रियलिटी के कॉम्प्लेक्सिटीज़ को भी हाईलाइट करती है कि हर प्रॉब्लम का इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं होता। ओवरऑल इस तरह क्लाइमेक्स और एंडिंग दोनों मिलकर एक सस्पेंसफुल कहानी के साथ एक मीनिंगफुल सोशल मैसेज भी देते हैं। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो अनुदीप IPS इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो मर्डर सॉल्व करने गांव आता है, जस्टिस दिलाना और सच्चाई सामने लाना चाहता है। डिटरमाइंड, इंटेलिजेंट, रिस्पॉन्सिबल और एम्पैथेटिक।
हीरोइन राधा लोकल लड़की जो इन्वेस्टिगेशन में मदद करती है, अपने गांव और लोगों की सुरक्षा करना चाहती है। ब्रेव, लॉयल, रिसोर्सफुल और इमोशनली स्ट्रांग। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर की केमिस्ट्री और अलग मोटिवेशन स्टोरी को बैलेंस्ड और एंगेजिंग बनाती है। चलिए विलन एंड एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट एक कॉम्प्लेक्स और इमोशनली ड्रिवन इंसान जो गांव में मर्डर्स का असली मास्टरमाइंड है। स्टोरी पर इफेक्ट उसके एक्शंस स्टोरी में मेन सस्पेंस और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। उसका मोटिव सिर्फ पर्सनल रिवेंज नहीं बल्कि सोशल इश्यूज को एक्सपोज करना भी होता है जो प्लॉट को डीपर मीनिंग देता है। विलन की प्रेजेंस से फिल्म का टोन इंटेंस और ग्रिपिंग बनता है और ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है कि क्राइम के पीछे क्या वजह होती है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, स्मृति पूजिता पुनाडा राधा की दोस्त या गांव की एक इम्पोर्टेंट लड़की जो स्टोरी में क्लूज प्रोवाइड करती है। दूसरा, गांव के लोग स्टोरी के रियलिस्टिक टच देने के लिए गांव के लोग सस्पेंस और टेंशन को बढ़ाते हैं। तीसरा, पुलिस टीम मेंबर्स हीरो अनुदीप की इन्वेस्टिगेशन में टेक्निकल और टैक्टिकल सपोर्ट देते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर स्टोरी को डेप्थ और रियलिज्म देते हैं। ये हीरो और हीरोइन के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है और प्लॉट को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इनके बिना स्टोरी इनकम्प्लीट लगती। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओडेरा रेलवे स्टेशन ने बॉक्स ऑफिस पर लिमिटेड रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म AH पर अपनी पहचान बनाई थी। फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों से मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे लेकिन ओटीटी रिलीज सक्सेसफुल रहा था। फिल्म के नैरेटिव और एग्जीक्यूशन को टेक्स ने एवरेज बताया था। तमन्ना भाटिया की प्रेजेंस से बावजूद फिल्म को पैन इंडिया अपील नहीं मिल पाई। ओडेला 2 को ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर ओडेला 2 की परफॉर्मेंस और डिसअपॉइंटिंग थी लेकिन ओटीटी पर इसने अपनी ऑडियंस बनाई और ओडेला रेलवे स्टेशन की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। लोगों ने फिल्म की सस्पेंसफुल स्टोरी और रियलिस्टिक अप्रोच को पसंद किया। कुछ व्यूअर्स ने हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री और गांव की सेटिंग को भी अप्रिशिएट किया, स्पेशली उन्हें फिल्म का सोशल मैसेज मीनिंगफुल लगा। कुछ ऑडियंस ने फिल्म के स्लो पेस और थोड़ी इफेक्टिव प्लॉट को ट्विस्ट को क्रिटिसाइज़ किया। कुछ ने कहा कि स्क्रीन प्ले और कैरेक्टर डेवलपमेंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता था। ओवरऑल फिल्म ने अपनी स्टोरी और मैसेज की वजह से इम्पैक्ट बनाया लेकिन पेचिंग और प्रेडिक्टेबिलिटी ने थोड़ा एक्सपीरियंस को अफेक्ट किया। जो लोग क्राइम थ्रिलर्स पसंद करते हैं उनके लिए ये एक फिल्म इंटरेस्टिंग हो सकती है। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। ओडेला रेलवे स्टेशन की कास्ट की इन्फॉर्मेशन के बारे में इसमें से पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस ये पता है कि इसका बजट 20 करोड़ के आसपास था और इसने 60 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की थी। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे ओडेला रेलवे स्टेशन का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये एक छोटे गांव की सेटिंग में बेस्ड क्राइम थ्रिलर है जो रियलिस्टिक और सस्पेंसफुल अप्रोच लेता है। गांव में होने वाले मर्डर्स और उनके पीछे छिपे सोशल इश्यूज को एक्सप्लोर करना यूनिक था जो टिपिकल कमर्शियल थ्रिलर से अलग फील देता है। स्टोरी में जो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट हैं और हीरोइन का स्ट्रॉन्ग रोल भी फिल्म को एंगेजिंग बनाता है। ओवरऑल फिल्म ने एक मीनिंगफुल मैसेज भी दिया जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज और या फिर प्रीवियस भाग से करते हैं। ओडेला रेलवे स्टेशन का कंपैरिजन अगर सिमिलर मूवीज से करें तो ये क्राइम थ्रिलर जैसे कसनानम और एवारू के स्टाइल में आता है। रियलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन और सस्पेंसफुल स्टोरी टेलिंग पर फोकस करता है लेकिन ये फिल्म अपनी स्मॉल टाउन सेटिंग और सोशल इश्यूज को हाईलाइट करने का एंगल से थोड़ा अलग है। पीएस बग की तरह टिपिकल कमर्शियल एलिमेंट्स कम है जो इसे नीच कंटेंट ड्रिवन थ्रिलर बनाता है। ओवरऑल अगर आपको इंटेंस ग्राउंडेड क्राइम थ्रिलर्स पसंद है तो ये फिल्म उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है लेकिन मास एंटरटेनर्स जैसे नहीं। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं।
ओडेला रेलवे स्टेशन की शूटिंग के दौरान एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ये था कि फिल्म की रियलिस्टिक गांव सेटिंग बनाने के लिए टीम से असली ओडेला गांव में शूट किया था, जहां लोकल लोगों का कोऑपरेशन मिला। एक बार शूटिंग के दौरान एक्सपेक्टेड बारिश हो गई थी, जिसमें सीन को नेचुरल और ऑथेंटिक बना दिया, लेकिन शेड्यूल थोड़ा डिले भी हुआ। और इसके अलावा लीड एक्टर्स ने अपने गांव के लोगों के साथ अच्छा बॉन्डिंग बनाया, जो फिल्म की ऑथेंटिसिटी में हेल्प की। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। ओडेला रेलवे स्टेशन की स्पेशल टच है इसके रियलिस्टिक स्मॉल टाउन सेटिंग और सोशल इश्यूज को सस्पेंस थ्रिलर के साथ ब्लेंड करना। ये फिल्म सिर्फ क्राइम सॉल्व करने की कहानी नहीं, बल्कि गांव की कल्चर, ट्रेडिशंस और जेंडर बेस्ड प्रॉब्लम्स को भी हाईलाइट करती है, जो इसे बाकी टिपिकल थ्रिलर से अलग और इम्पैक्टफुल बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट किया। ओडेला रेलवे स्टेशन का सेंट्रल मैसेज है जेंडर वायलेंस और सोशल इनजस्टिस के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना। फिल्म ने रियलिस्टिक स्टोरी और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स के थ्रू ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट किया, जहाँ विक्टिम्स के स्ट्रगल दिखाई गई, साथ ही सस्पेंस और इन्वेस्टिगेशन के जरिए इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी भी जगाई, ताकि व्यूअर्स सोच सके कि सोसाइटी में ऐसे क्राइम्स क्यों होते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ओडेला रेलवे स्टेशन एक तेलुगु लैंग्वेज क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन अशोक तेजा ने किया है और इसकी कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स संपत नंदी ने लिखे हैं। फिल्म को के राधव मोहन ने प्रोड्यूस किया है अंडर द बैनर श्री सत्य साई आर्ट्स। चलिए मूवी की जेनर की बात करते हैं। ओडेला रेलवे स्टेशन मूवी क्राइम थ्रिलर जेनर की है, मतलब इसमें क्राइम, सस्पेंस और थ्रिलर एलिमेंट्स होते हैं जो स्टोरी को ग्रिपिंग और इंटेंस बनाते हैं। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि ये एक छोटे गांव में होने वाले मिस्टीरियस मर्डर्स पर बेस्ड है, जहां हर नई शादी के बाद महिला पर अटैक होता है। इस रियलिस्टिक और सस्पेंसफुल अप्रोच ने इसे अलग बनाया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंसों के टेक्स्ट के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सस्पेंस और रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज की वजह से क्यूरियोसिटी जगाई थी। जब फिल्म रिलीज़ हुई तो कुछ व्यूअर्स ने इसकी रियलिस्टिक अप्रोच और ग्रिपिंग नैरेटिव को अप्रिशिएट किया, जबकि कुछ ने स्लो पेस और प्रेडिक्टेबल एलिमेंट्स को क्रिटिसाइज़ किया। ओवरऑल ऑडियंस का रिस्पांस मिक्स्ड रहा। क्रिटिक्स ने फिल्म को जनरली पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और कहा कि फिल्म सस्पेंस को क्लाइमेक्स तक मेंटेन करती है बिना जेनर के क्लीज का सहारा लिए। INS ने भी 5 में 3.5 स्टार की रेटिंग दी और फिल्म को वेल पैकेज्ड और एंगेजिंग बताया, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंसेस को थोड़ा वीक बताया। ओवरऑल ट्रेलर ने क्यूरियोसिटी क्रिएट की थी, लेकिन फिल्म ने मिक्स्ड रिएक्शंस दिए। अगर आपको रियलिस्टिक क्राइम थ्रिलर्स पसंद है तो ये फिल्म देख सकते हैं। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत एक छोटे गांव ओडेला से होती है, जहां एक मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर बना होता है। पहला इंप्रेशन सस्पेंसफुल और डार्क होता है, क्योंकि गांव में होने वाले अजीबोगरीब मर्डर्स के बारे में हिंट्स दिए जाते हैं। ये शुरुआत ऑडियंस को तुरंत इस स्टोरी को सस्पेंस और मिस्ट्री में खींच लेती है और एक इंटेंस मूड सेट करती है, जिसमें पता चलने का ज़्यादा जगता है कि असली कहानी क्या है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरू में लगता है कि मर्डर्स रैंडम है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि हर नई शादी के बाद एक महिला का मर्डर हो रहा है, जो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता है। ये ट्विस्ट स्टोरी को सस्पेंस बनाता है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो शक किया जा रहा होता है उसमें कुछ कैरेक्टर इनोसेंट प्रूव होते हैं। असली कल्प्रिट को पता चलना एक बड़ा सरप्राइज होता है। ये ट्विस्ट स्टोरी को मेजर टर्निंग पॉइंट है। तीसरा, राधा जो इनिशियली एक नॉर्मल लोकल लड़की लगती है, उसकी पास्ट और कनेक्शंस केस से ग्रेजुअली रिवील होती है, जो प्लॉट में अनएक्सपेक्टेड डेप्थ और इमोशनल एंगल लाती हैं। चौथा, क्लाइमेक्स में किलर का मोटिव और उसकी स्टोरी सामने आती है, जो टिपिकल क्राइम थ्रिलर से हटके एक सोशल मैसेज भी देती है। ओवरऑल ये ट्विस्ट फिल्म को प्रेडिक्टेबल से दूर रखते हैं और ऑडियंस को लास्ट तक इंगेज्ड बनाए रखते हैं।
चलिए क्लाइमेक्स का डाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। आईपीएस ऑफिसर अनुदीप और राधा फाइनली असली किलर के सामने आते हैं। किलर का मोटिव सामने आता है, जिसे पर्सनल रिवेंज नहीं बल्कि सोसाइटी के कुछ गहरे इशूज़ को हाईलाइट करता है। किलर की स्टोरी में एक इमोशनल और सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है, जिसमें समझना ज़रूरी होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो क्लूज़ मिलते हैं वो सब एक साथ जुड़ते हैं और मर्डर एक्सपोज होता है। लास्ट मोमेंट में एक सस्पेंस एलिमेंट्स होता है जो थोड़ा ओपन एंडेड रहता है, जिससे ऑडियंस को सुनने पर मजबूर करता है। फिल्म का एंडिंग सिर्फ एक क्राइम सॉल्व होने की कहानी नहीं बल्कि सोसाइटी में छिपे हुए कुछ प्रॉब्लम्स जैसे जेंडर वायलेंस, सोशल इंजस्टिस और नेगलेक्ट को सामने लाता है। ये बताता है कि सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट नहीं बल्कि समझ और अवेयरनेस भी ज़रूरी है ताकि ऐसे केसेस फ्यूचर में ना हो। राधा और अनुदीप की जर्नी से ये भी दिखाया गया है कि हर इंडिविजुअल का रोल इम्पोर्टेंट होता है जस्टिस के प्रोसेस में। एंडिंग में थोड़ा एम्बिग्विटी रखकर फिल्म रियलिटी के कॉम्प्लेक्सिटीज़ को भी हाईलाइट करती है कि हर प्रॉब्लम का इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं होता। ओवरऑल इस तरह क्लाइमेक्स और एंडिंग दोनों मिलकर एक सस्पेंसफुल कहानी के साथ एक मीनिंगफुल सोशल मैसेज भी देते हैं। चलिए हीरो और उनकी रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो अनुदीप आईपीएस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो मर्डर सॉल्व करने गांव आता है, जस्टिस दिलाना और सच्चाई सामने लाना चाहता है। डिटरमाइंड, इंटेलिजेंट, रिस्पॉन्सिबल और एम्पैथेटिक। हीरोइन राधा लोकल लड़की जो इन्वेस्टिगेशन में मदद करती है, अपने गांव और लोगों की सुरक्षा करना चाहती है। ब्रेव, लॉयल, रिसोर्सफुल और इमोशनली स्ट्रॉन्ग। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर की केमिस्ट्री और अलग मोटिवेशन स्टोरी को बैलेंस्ड और एंगेजिंग बनाती है। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट एक कॉम्प्लेक्स और इमोशनली ड्रिवन इंसान जो गांव में मर्डर्स का असली मास्टरमाइंड है। स्टोरी पर इफेक्ट उसके एक्शंस स्टोरी में मेन सस्पेंस और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। उसका मोटिव सिर्फ पर्सनल रिवेंज नहीं बल्कि सोशल इश्यूज को एक्सपोज करना भी होता है, जो प्लॉट को डीपर मीनिंग देता है। विलन की प्रेजेंस से फिल्म का टोन इंटेंस और ग्रिपिंग बनता है और ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है कि क्राइम के पीछे क्या वजह होती है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला स्मृति पूजिता पुनाडा, राधा की दोस्त या गांव की एक इम्पोर्टेंट लड़की जो स्टोरी में क्लूज प्रोवाइड करती है। दूसरा, गांव के लोग स्टोरी के रियलिस्टिक टच देने के लिए गांव के लोग सस्पेंस और टेंशन को बढ़ाते हैं। तीसरा, पुलिस टीम मेंबर्स हीरो अनुदीप की इन्वेस्टिगेशन में टेक्निकल और टैक्टिकल सपोर्ट देते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर स्टोरी को डेप्थ और रियलिज्म देते हैं। ये हीरो और हीरोइन के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है और प्लॉट को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इनके बिना स्टोरी इनकम्प्लीट लगती। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओडेरा रेलवे स्टेशन ने बॉक्स ऑफिस पर लिमिटेड रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म AH पर अपनी पहचान बनाई थी। फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे, लेकिन ओटीटी रिलीज सक्सेसफुल रहा था। फिल्म के नैरेटिव और एग्जीक्यूशन को टेक्स ने एवरेज बताया था। तमन्ना भाटिया की प्रेजेंस से बावजूद फिल्म को पैन इंडिया अपील नहीं मिल पाई। ओडेला 2 को ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर ओडेला 2 की परफॉर्मेंस और डिसअपॉइंटिंग थी, लेकिन ओटीटी पर इसने अपनी ऑडियंस बनाई और ओडेला रेलवे स्टेशन की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। लोगों ने फिल्म की सस्पेंसफुल स्टोरी और रियलिस्टिक अप्रोच को पसंद किया। कुछ व्यूअर्स ने हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री और गांव की सेटिंग को भी अप्रिशिएट किया, स्पेशली उन्हें फिल्म का सोशल मैसेज मीनिंगफुल लगा। कुछ ऑडियंस ने फिल्म के स्लो पेस और थोड़ी इफेक्टिव प्लॉट को ट्विस्ट को क्रिटिसाइज़ किया। कुछ ने कहा कि स्क्रीन प्ले और कैरेक्टर डेवलपमेंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता था। ओवरऑल फिल्म ने अपनी स्टोरी और मैसेज की वजह से इम्पैक्ट बनाया, लेकिन पेसिंग और प्रेडिक्टेबिलिटी ने थोड़ा एक्सपीरियंस को अफेक्ट किया। जो लोग क्राइम थ्रिलर्स पसंद करते हैं उनके लिए ये एक फिल्म इंटरेस्टिंग हो सकती है। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं।
ओडेलर रेलवे स्टेशन की कास्ट की इन्फॉर्मेशन के बारे में इसमें से पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस ये पता है कि इसका बजट 20 करोड़ के आसपास था और इसने 60 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की थी। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे ओडेला रेलवे स्टेशन का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये एक छोटे गांव की सेटिंग में बेस्ड क्राइम थ्रिलर है जो रियलिस्टिक और सस्पेंसफुल अप्रोच लेता है। गांव में होने वाले मर्डर्स और उनके पीछे छिपे सोशल इशूज़ को एक्सप्लोर करना यूनिक था, जो टिपिकल कमर्शियल थ्रिलर से अलग फील देता है। स्टोरी में जो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट हैं और हीरोइन का स्ट्रॉन्ग रोल भी फिल्म को एंगेजिंग बनाता है। ओवरऑल फिल्म ने एक मीनिंगफुल मैसेज भी दिया जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज़ और या फिर प्रीवियस भाग से करते हैं। ओडेला रेलवे स्टेशन का कंपैरिजन अगर सिमिलर मूवीज से करें तो ये क्राइम थ्रिलर जैसे कसनानम और एवारू के स्टाइल में आता है। रियलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन और सस्पेंसफुल स्टोरी टेलिंग पर फोकस करता है, लेकिन ये फिल्म अपनी स्मॉल टाउन सेटिंग और सोशल इशूज़ को हाईलाइट करने का एंगल से थोड़ा अलग है। पीएस बग की तरह टिपिकल कमर्शियल एलिमेंट्स कम है, जो इसे नीच कंटेंट ड्रिवन थ्रिलर बनाता है। ओवरऑल अगर आपको इंटेंस ग्राउंडेड क्राइम थ्रिलर्स पसंद है तो ये फिल्म उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मास एंटरटेनर्स जैसे नहीं। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। ओडेला रेलवे स्टेशन की शूटिंग के दौरान एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ये था कि फिल्म के रियलिस्टिक गांव सेटिंग बनाने के लिए टीम से असली ओडेला गांव में शूट किया था, जहां लोकल लोगों का कोऑपरेशन मिला। एक बार शूटिंग के दौरान एक्सपेक्टेड बारिश हो गई थी जिसमें सीन को नेचुरल और ऑथेंटिक बना दिया, लेकिन शेड्यूल थोड़ा डिले भी हुआ। और इसके अलावा लीड एक्टर्स ने अपने गांव के लोगों के साथ अच्छा बॉन्डिंग बनाया जो फिल्म की ऑथेंटिसिटी में हेल्प की। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। ओडेला रेलवे स्टेशन की स्पेशल टच है इसके रियलिस्टिक स्मॉल टाउन सेटिंग और सोशल इश्यूज को सस्पेंस थ्रिलर के साथ ब्लेंड करना। ये फिल्म सिर्फ क्राइम सॉल्व करने की कहानी नहीं बल्कि गांव की कल्चर, ट्रेडिशंस और जेंडर बेस्ड प्रॉब्लम्स को भी हाईलाइट करती है, जो इसे बाकी टिपिकल थ्रिलर से अलग और इम्पैक्टफुल बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट किया। ओडेला रेलवे स्टेशन का सेंट्रल मैसेज है जेंडर वायलेंस और सोशल इनजस्टिस के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना। फिल्म ने रियलिस्टिक स्टोरी और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स के थ्रू ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट किया, जहाँ विक्टिम्स के स्ट्रगल दिखाई गई, साथ ही सस्पेंस और इन्वेस्टिगेशन के जरिए इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी भी जगाई ताकि व्यूअर्स सोच सके कि सोसाइटी में ऐसे क्राइम्स क्यों होते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ओडेला रेलवे स्टेशन एक तेलुगु लैंग्वेज क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन अशोक तेजा ने किया है और इसकी कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स संपत नंदी ने लिखे हैं। फिल्म को के राघव मोहन ने प्रोड्यूस किया है अंडर द बैनर श्री सत्य साई आर्ट्स। चलिए मूवी की जेनर की बात करते हैं। ओडेला रेलवे स्टेशन मूवी क्राइम थ्रिलर जेनर की है, मतलब इसमें क्राइम, सस्पेंस और थ्रिलर एलिमेंट्स होते हैं जो स्टोरी को ग्रिपिंग और इंटेंस बनाते हैं। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि ये एक छोटे गांव में होने वाले मिस्टीरियस मर्डर्स पर बेस्ड है, जहां हर नई शादी के बाद महिला पर अटैक होता है। इस रियलिस्टिक और सस्पेंसफुल अप्रोच ने इसे अलग बनाया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंसों के टेक्स्ट के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सस्पेंस और रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज की वजह से क्यूरियोसिटी जगाई थी। जब फिल्म रिलीज़ हुई तो कुछ व्यूअर्स ने इसकी रियलिस्टिक अप्रोच और ग्रिपिंग नैरेटिव को अप्रिशिएट किया, जबकि कुछ ने स्लो पेस और प्रेडिक्टेबल एलिमेंट्स को क्रिटिसाइज़ किया। ओवरऑल ऑडियंस का रिस्पांस मिक्स्ड रहा। क्रिटिक्स ने फिल्म को जनरली पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और कहा कि फिल्म सस्पेंस को क्लाइमेक्स तक मेंटेन करती है बिना जेनर के क्लिचेस का सहारा लिए। INS ने भी 5 में 3.5 स्टार की रेटिंग दी और फिल्म को वेल पैकेज्ड और एंगेजिंग बताया, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंसेस को थोड़ा वीक बताया। ओवरऑल ट्रेलर ने क्यूरियोसिटी क्रिएट की थी, लेकिन
फिल्म ने मिक्स रिएक्शंस दिए। अगर आपको रियलिस्टिक क्राइम थ्रिलर्स पसंद है तो ये फिल्म देख सकते हैं। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत एक छोटे गांव ओडेला से होती है जहां एक मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर बना होता है। पहला इंप्रेशन सस्पेंसफुल और डार्क होता है क्योंकि गांव में होने वाले अजीबोगरीब मर्डर्स के बारे में हिंट्स दिए जाते हैं। ये शुरुआत ऑडियंस को तुरंत ही स्टोरी को सस्पेंस और मिस्ट्री में खींच लेती है और एक इंटेंस मूड सेट करती है जिसमें पता चलने का ज़्यादा जगता है कि असली कहानी क्या है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरू में लगता है कि मर्डर्स रैंडम है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि हर नई शादी के बाद एक महिला का मर्डर हो रहा है जो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता है। ये ट्विस्ट स्टोरी को सस्पेंस बनाता है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो शक किया जा रहा होता है उसमें कुछ कैरेक्टर इनोसेंट प्रूव होते हैं। असली कल्प्रिट को पता चलना एक बड़ा सरप्राइज होता है। ये ट्विस्ट स्टोरी को मेजर टर्निंग पॉइंट है। तीसरा, राधा जो इनिशियली एक नॉर्मल लोकल लड़की लगती है उसकी पास्ट और कनेक्शंस केस से ग्रेजुअली रिवील होती है जो प्लॉट में अनएक्सपेक्टेड डेप्थ और इमोशनल एंगल लाती हैं। चौथा, क्लाइमेक्स में किलर का मोटिव और उसकी स्टोरी सामने आती है जो टिपिकल क्राइम थ्रिलर से हटके एक सोशल मैसेज भी देती है। ओवरऑल ये ट्विस्ट फिल्म को प्रेडिक्टेबल से दूर रखते हैं और ऑडियंस को लास्ट तक इंगेज्ड बनाए रखते हैं। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। IPS ऑफिसर अनुदीप और राधा फाइनली असली किलर के सामने आते हैं। किलर का मोटिव सामने आता है जो सिर्फ पर्सनल रिवेंज नहीं बल्कि सोसाइटी के कुछ गहरे इशूज़ को हाईलाइट करता है। किलर की स्टोरी में एक इमोशनल और सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है जिसमें समझना ज़रूरी होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो क्लूज मिलते हैं वो सब एक साथ जुड़ते हैं और मर्डर एक्सपोज होता है। लास्ट मोमेंट में एक सस्पेंस एलिमेंट्स होता है जो थोड़ा ओपन एंडेड रहता है जिससे ऑडियंस को सुनने पर मजबूर करता है। फिल्म का एंडिंग सिर्फ एक क्राइम सॉल्व होने की कहानी नहीं बल्कि सोसाइटी में छिपे हुए कुछ प्रॉब्लम्स जैसे जेंडर वायलेंस, सोशल इंजस्टिस और नेगलेक्ट को सामने लाता है। ये बताता है कि सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट नहीं बल्कि समझ और अवेयरनेस भी ज़रूरी है ताकि ऐसे केसेस फ्यूचर में ना हो। राधा और अनुदीप की जर्नी से ये भी दिखाया गया है कि हर इंडिविजुअल का रोल इम्पोर्टेंट होता है जस्टिस के प्रोसेस में। एंडिंग में थोड़ा एम्बिग्विटी रखकर फिल्म रियलिटी के कॉम्प्लेक्सिटीज़ को भी हाईलाइट करती है कि हर प्रॉब्लम का इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं होता। ओवरऑल इस तरह क्लाइमेक्स और एंडिंग दोनों मिलकर एक सस्पेंसफुल कहानी के साथ एक मीनिंगफुल सोशल मैसेज भी देते हैं। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो अनुदीप IPS इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो मर्डर सॉल्व करने गांव आता है, जस्टिस दिलाना और सच्चाई सामने लाना चाहता है। डिटरमाइंड, इंटेलिजेंट, रिस्पॉन्सिबल और एम्पैथेटिक। हीरोइन राधा लोकल लड़की जो इन्वेस्टिगेशन में मदद करती है, अपने गांव और लोगों की सुरक्षा करना चाहती है। ब्रेव, लॉयल, रिसोर्सफुल और इमोशनली स्ट्रॉन्ग। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर की केमिस्ट्री और अलग मोटिवेशन स्टोरी को बैलेंस्ड और इंगेजिंग बनाती है। चलिए विलन एंड एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट एक कॉम्प्लेक्स और इमोशनली ड्रिवन इंसान जो गांव में मर्डर्स का असली मास्टरमाइंड है। स्टोरी पर इफेक्ट, उसके एक्शंस स्टोरी में मेन सस्पेंस और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। उसका मोटिव सिर्फ पर्सनल रिवेंज नहीं बल्कि सोशल इश्यूज को एक्सपोज करना भी होता है जो प्लॉट को डीपर मीनिंग देता है। विलन की प्रेजेंस से फिल्म का टोन इंटेंस और ग्रिपिंग बनता है और ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है कि क्राइम के पीछे क्या वजह होती है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, स्मृति पूजिता पुनाडा, राधा की दोस्त या गांव की एक इम्पोर्टेंट लड़की जो स्टोरी में क्लूज प्रोवाइड करती है। दूसरा, गांव के लोग स्टोरी के रियलिस्टिक टच देने के लिए गांव के लोग सस्पेंस और टेंशन को बढ़ाते हैं। तीसरा, पुलिस टीम मेंबर्स हीरो अनुदीप की इन्वेस्टिगेशन में टेक्निकल और टैक्टिकल सपोर्ट देते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर स्टोरी को डेप्थ और रियलिज्म देते हैं। ये हीरो और हीरोइन के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है और प्लॉट को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इनके बिना स्टोरी इनकम्प्लीट लगती।
चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ओडेरा रेलवे स्टेशन ने बॉक्स ऑफिस पर लिमिटेड रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म AH पर अपनी पहचान बनाई थी। फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों से मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे, लेकिन ओटीटी रिलीज सक्सेसफुल रहा था। फिल्म के नैरेटिव और एग्जीक्यूशन को टेक्स ने एवरेज बताया था। तमन्ना भाटिया की प्रेजेंस से बावजूद फिल्म को पैन इंडिया अपील नहीं मिल पाई। ओडेला 2 को ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर ओडेला 2 की परफॉर्मेंस और डिसअपॉइंटिंग थी, लेकिन ओटीटी पर इसने अपनी ऑडियंस बनाई और ओडेला रेलवे स्टेशन की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। लोगों ने फिल्म की सस्पेंसफुल स्टोरी और रियलिस्टिक अप्रोच को पसंद किया। कुछ व्यूअर्स ने हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री और गांव की सेटिंग को भी अप्रिशिएट किया, स्पेशली उन्हें फिल्म का सोशल मैसेज मीनिंगफुल लगा। कुछ ऑडियंस ने फिल्म के स्लो पेस और थोड़ी प्रेडिक्टिव प्लॉट को ट्विस्ट को क्रिटिसाइज़ किया। कुछ ने कहा कि स्क्रीन प्ले और कैरेक्टर डेवलपमेंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता था। ओवरऑल फिल्म ने अपनी स्टोरी और मैसेज की वजह से इम्पैक्ट बनाया, लेकिन पेसिंग और प्रेडिक्टेबिलिटी ने थोड़ा एक्सपीरियंस को अफेक्ट किया। जो लोग क्राइम थ्रिलर्स पसंद करते हैं उनके लिए यह एक फिल्म इंटरेस्टिंग हो सकती है। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। ओडेला रेलवे स्टेशन की कास्ट की इन्फॉर्मेशन के बारे में इसमें से पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस ये पता है कि इसका बजट 20 करोड़ के आसपास था और इसने 60 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की थी। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे ओडेला रेलवे स्टेशन का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये एक छोटे गांव की सेटिंग में बेस्ड क्राइम थ्रिलर है जो रियलिस्टिक और सस्पेंसफुल अप्रोच लेता है। गांव में होने वाले मर्डर्स और उनके पीछे छिपे सोशल इशूज़ को एक्सप्लोर करना यूनिक था, जो टिपिकल कमर्शियल थ्रिलर से अलग फील देता है। स्टोरी में जो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट हैं और हीरोइन का स्ट्रॉन्ग रोल भी फिल्म को एंगेजिंग बनाता है। ओवरऑल फिल्म ने एक मीनिंगफुल मैसेज भी दिया, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करता है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज़ और या फिर प्रीवियस भाग से करते हैं। ओडेला रेलवे स्टेशन का कंपैरिजन अगर सिमिलर मूवीज से करें तो ये क्राइम थ्रिलर जैसे कसनानम और एवारू के स्टाइल में आता है। रियलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन और सस्पेंसफुल स्टोरी टेलिंग पर फोकस करता है, लेकिन ये फिल्म अपनी स्मॉल टाउन सेटिंग और सोशल इशूज़ को हाईलाइट करने का एंगल से थोड़ा अलग है। PS बग की तरह टिपिकल कमर्शियल एलिमेंट्स कम है, जो इसे नीच कंटेंट ड्रिवन थ्रिलर बनाता है। ओवरऑल अगर आपको इंटेंस ग्राउंडेड क्राइम थ्रिलर्स पसंद है तो ये फिल्म उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मास एंटरटेनर्स जैसे नहीं। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। ओडेला रेलवे स्टेशन की शूटिंग के दौरान एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ये था कि फिल्म के रियलिस्टिक गांव सेटिंग बनाने के लिए टीम से असली ओडेला गांव में शूट किया था, जहां लोकल लोगों का कोऑपरेशन मिला। एक बार शूटिंग के दौरान एक्सपेक्टेड बारिश हो गई थी, जिसमें सीन को नेचुरल और ऑथेंटिक बना दिया, लेकिन शेड्यूल थोड़ा डिले भी हुआ। और इसके अलावा लीड एक्टर्स ने अपने गांव के लोगों के साथ अच्छा बॉन्डिंग बनाया, जो फिल्म की ऑथेंटिसिटी में हेल्प की। चलिए मूवी के स्पेशल टच की बात करते हैं, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। ओडेला रेलवे स्टेशन की स्पेशल टच है इसके रियलिस्टिक स्मॉल टाउन सेटिंग और सोशल इश्यूज को सस्पेंस थ्रिलर के साथ ब्लेंड करना। ये फिल्म सिर्फ क्राइम सॉल्व करने की कहानी नहीं, बल्कि गांव की कल्चर, ट्रेडिशंस और जेंडर बेस्ड प्रॉब्लम्स को भी हाईलाइट करती है, जो इसे बाकी टिपिकल थ्रिलर से अलग और इम्पैक्टफुल बनाता है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। ओडेला रेलवे स्टेशन का सेंट्रल मैसेज है जेंडर वायलेंस और सोशल इनजस्टिस के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना। फिल्म ने रियलिस्टिक स्टोरी और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स के थ्रू ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट दिया, जहाँ विक्टिम्स के स्ट्रगल दिखाई गई, साथ ही सस्पेंस और इन्वेस्टिगेशन के जरिए इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी भी जगाई, ताकि व्यूअर्स सोच सके कि सोसाइटी में ऐसे क्राइम्स क्यों होते हैं और उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है। ओडेला रेलवे स्टेशन एक तेलुगु लैंग्वेज क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन अशोक तेजा ने किया है और इसकी कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स संपत नंदी ने
लिखे हैं। फिल्म को के राघव मोहन ने प्रोड्यूस किया है अंडर द बैनर श्री सत्य साई आर्ट्स। चलिए मूवी की जेनर की बात करते हैं। ओडेरा रेलवे स्टेशन मूवी क्राइम थ्रिलर जेनर की है, मतलब इसमें क्राइम, सस्पेंस और थ्रिलर एलिमेंट्स होते हैं जो स्टोरी को ग्रिपिंग और इंटेंस बनाते हैं। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है क्योंकि ये एक छोटे गांव में होने वाले मिस्टीरियस मर्डर्स पर बेस्ड है, जहां हर नई शादी के बाद महिला पर अटैक होता है। इस रियलिस्टिक और सस्पेंसफुल अप्रोच ने इसे अलग बनाया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस के टेक्स्ट के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने सस्पेंस और रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज की वजह से क्यूरियोसिटी जगाई थी। जब फिल्म रिलीज़ हुई तो कुछ व्यूअर्स ने इसकी रियलिस्टिक अप्रोच और ग्रिपिंग नैरेटिव को अप्रिशिएट किया, जबकि कुछ ने स्लो पेस और प्रेडिक्टेबल एलिमेंट्स को क्रिटिसाइज़ किया। ओवरऑल ऑडियंस का रिस्पांस मिक्स्ड रहा। क्रिटिक्स ने फिल्म को जनरली पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी और कहा कि फिल्म सस्पेंस को क्लाइमेक्स तक मेंटेन करती है बिना जेनर के क्लीज का सहारा लिए। INS ने भी 5 में 3.5 स्टार की रेटिंग दी और फिल्म को वेल पैकेज्ड और एंगेजिंग बताया, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंसेस को थोड़ा वीक बताया। ओवरऑल ट्रेलर ने क्यूरियोसिटी क्रिएट की थी, लेकिन फिल्म ने मिक्स रिएक्शंस दिए। अगर आपको रियलिस्टिक क्राइम थ्रिलर्स पसंद है तो ये फिल्म देख सकते हैं। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत एक छोटे गांव ओडेला से होती है, जहां एक मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर बना होता है। पहला इंप्रेशन सस्पेंसफुल और डार्क होता है क्योंकि गांव में होने वाले अजीबोगरीब मर्डर्स के बारे में हिंट्स दिए जाते हैं। ये शुरुआत ऑडियंस को तुरंत इस स्टोरी को सस्पेंस और मिस्ट्री में खींच लेती है और एक इंटेंस मूड सेट करती है, जिसमें पता चलने का ज़्यादा जगता है कि असली कहानी क्या है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, शुरू में लगता है कि मर्डर्स रैंडम है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि हर नई शादी के बाद एक महिला का मर्डर हो रहा है जो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता है। ये ट्विस्ट स्टोरी को सस्पेंस बनाता है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो शक किया जा रहा होता है उसमें कुछ कैरेक्टर इनोसेंट प्रूव होते हैं। असली कल्प्रिट को पता चलना एक बड़ा सरप्राइज होता है। ये ट्विस्ट स्टोरी को मेजर टर्निंग पॉइंट है। तीसरा, राधा जो इनिशियली एक नॉर्मल लोकल लड़की लगती है, उसकी पास्ट और कनेक्शंस केस से ग्रेजुअली रिवील होती है, जो प्लॉट में अनएक्सपेक्टेड डेप्थ और इमोशनल एंगल लाती हैं। चौथा, क्लाइमेक्स में किलर का मोटिव और उसकी स्टोरी सामने आती है, जो टिपिकल क्राइम थ्रिलर से हटके एक सोशल मैसेज भी देती है। ओवरऑल ये ट्विस्ट फिल्म को प्रेडिक्टेबल से दूर रखते हैं और ऑडियंस को लास्ट तक इंगेज्ड बनाए रखते हैं। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। IPS ऑफिसर अनुदीप और राधा फाइनली असली किलर के सामने आते हैं। किलर का मोटिव सामने आता है, जो सिर्फ पर्सनल रिवेंज नहीं बल्कि सोसाइटी के कुछ गहरे इशूज़ को हाईलाइट करता है। किलर की स्टोरी में एक इमोशनल और सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है जिसमें समझना ज़रूरी होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो क्लूज़ मिलते हैं वो सब एक साथ जुड़ते हैं और मर्डर एक्सपोज होता है। लास्ट मोमेंट में एक सस्पेंस एलिमेंट्स होता है जो थोड़ा ओपन एंडेड रहता है, जिससे ऑडियंस को सुनने पर मजबूर करता है। फिल्म का एंडिंग सिर्फ एक क्राइम सॉल्व होने की कहानी नहीं बल्कि सोसाइटी में छिपे हुए कुछ प्रॉब्लम्स जैसे जेंडर वायलेंस, सोशल इंजस्टिस और नेगलेक्ट को सामने लाता है। ये बताता है कि सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट नहीं बल्कि समझ और अवेयरनेस भी ज़रूरी है ताकि ऐसे केसेस फ्यूचर में ना हो। राधा और अनुदीप की जर्नी से ये भी दिखाया गया है कि हर इंडिविजुअल का रोल इम्पोर्टेंट होता है जस्टिस के प्रोसेस में। एंडिंग में थोड़ा एम्बिग्विटी रखकर फिल्म रियलिटी के कॉम्प्लेक्सिटीज़ को भी हाईलाइट करती है कि हर प्रॉब्लम का इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं होता। ओवरऑल इस तरह क्लाइमेक्स और एंडिंग दोनों मिलकर एक सस्पेंसफुल कहानी के साथ एक मीनिंगफुल सोशल मैसेज भी देते हैं। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो अनुदीप IPS इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो मर्डर सॉल्व करने गांव आता है, जस्टिस दिलाना और सच्चाई सामने लाना चाहता है। डिटरमाइंड, इंटेलिजेंट, रिस्पॉन्सिबल और एम्पैथेटिक।
हीरोइन राधा लोकल लड़की जो इन्वेस्टिगेशन में मदद करती है, अपने गांव और लोगों की सुरक्षा करना चाहती है। ब्रेव, लॉयल, रिसोर्सफुल और इमोशनली स्ट्रॉन्ग। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर की केमिस्ट्री और अलग मोटिवेशन स्टोरी को बैलेंस्ड और एंगेजिंग बनाती है। चलिए विलन एंड एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन एंटागोनिस्ट एक कॉम्प्लेक्स और इमोशनली ड्रिवन इंसान जो गांव में मर्डर्स का असली मास्टरमाइंड है। स्टोरी पर इफेक्ट उसके एक्शन स्टोरी में मेन सस्पेंस और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। उसका मोटिव सिर्फ पर्सनल रिवेंज नहीं बल्कि सोशल इश्यूज को एक्सपोज करना भी होता है, जो प्लॉट को डीपर मीनिंग देता है। विलन की प्रेजेंस से फिल्म का टोन इंटेंस और ग्रिपिंग बनता है और ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है कि क्राइम के पीछे क्या वजह होती है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, स्मृति पूजिता पुनाडा राधा की दोस्त या गांव की एक इम्पोर्टेंट लड़की जो स्टोरी में क्लूज प्रोवाइड करती है। दूसरा